श्रोता सज्जनों, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, करुणा और ममता की मूर्तिमती माताओं बहनों, लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट मंदिर के समस्त सदस्य, पटेल चौधरी श्री माधो सिंह जी, उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, सहयोगीगण, अकारण करुण अशरण शरण भगवान के अहेतु की अनुकंपा से आयोजित श्री लिंग महापुराण का आज 7वां सत्संग पुष्प भगवान की सेवा की ओर अग्रसर हो रहा है। सज्जनों, जब प्यास लग जाए तब कुआं खोदने से लाभ नहीं हो सकता। जब आग लग जाए तब कुआं खोदने से क्या लाभ हो सकता है। आग लगने पर तो जल तुरंत चाहिए, तुरंत। आग जल की प्रतीक्षा नहीं करती कि जब आपके पास जल आ जाए तब हम लगकर विनाश करेंगे। ऐसे ही ये स्वाभाविक प्रकृति है कि व्यक्ति को प्यास लगेगी तो उसे जल की व्यवस्था पहले ही कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्व से ये प्रबंध नहीं करते हैं उनका परिणाम कितना भयंकर होता है, इसी के लिए शास्त्र सारा उद्घोष कर रहे हैं। हमने वह कार्य नहीं किया, वह तैयारी नहीं की जिसके लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ था। प्यास तो लगनी ही थी, लेकिन कभी नहीं सोचा उसका प्रबंध करें। रात्रि को सोने वाला व्यक्ति सिरहाने जल रखकर सोता है, पता नहीं कब प्यास लगा है। लेकिन मनुष्य के जीवन की ये ऐसी विस्मृति है कि उसे ये पता नहीं है एक दिन ये संसार छूटना ही है। निरंतर यदि इस बात की स्मृति बनी रहे तो कदाचित वो अधर्म के मार्ग पर पैर रख ही नहीं सकता है। बार बार धर्मशास्त्र इसी बात का उद्घोष करते हैं कि सावधान सावधान, क्योंकि वो क्षण आने वाला है। लेकिन आप नेत्र बंद करके कब तक इस आपदा से बचने का प्रयास करेंगे? वो तो एक न एक दिन सामने आएगा ही, वो रुक नहीं सकता है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हुई अब जाए। नित्य प्रति भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण का उदय और अस्त हमारी आयु को छीनता जा रहा है और आयु कटती चली जा रही। अभी अभी बालक थे, युवा हुए, वृद्ध हो गए, अब चलते फिरते भी नहीं बनता है। और अब वो समय आया जब विचार किया जा रहा है क्या किया जाए। आप क्या करोगे? जब करने का समय था तब उस पर विचार भी नहीं किया गया। और यदि इसीलिए भागवतकार भी इस बात को कहते हैं, मृत्यु अनंत विस्मृति ही। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम बहुत बातें भूले तो कोई बात नहीं, मोबाइल छूट गया कोई बात नहीं, सोने की चेन छूट गई कोई बात नहीं, चाबी छूट गई तो कोई बात नहीं, उसका कोई ना कोई विकल्प है। लेकिन यदि परलोक की तैयारी और भगवान की विस्मृति हुई तो उसका कोई विकल्प नहीं, एक भी विकल्प नहीं। आपका मकान भी चला जाए, धन चला जाए, संपत्ति चले, उसका विकल्प है, प्राण बच जाएंगे, कहीं ना कहीं से भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन मृत्यु के पश्चात की जो यात्रा है उसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है और न उसकी हमको चिंता है, न उसकी तैयारी है। महाभारत में यक्ष ने प्रश्न किए थे धर्मराज से, धर्म क्या वस्तु है? धर्म के सामने सब शून्य हो जाता है। प्यास लगी थी, जल ले आओ भैया। भीमसेन जल लेने के लिए गए, यक्ष ने कहा जल मत छू लेना तालाब का, नहीं तो अभी मर जाओगे। अरे कहा चल, मृत्यु भी हमारे सामने आवे तो हम बताओ। और जल पी लिया। ऐसी प्यास लगी उस दिन माया से, तुरंत मर गए। अर्जुन गए, नकुल गए, सहदेव गए, सभी की मृत्यु हो गई। धर्मराज ने विचार किया प्यास के कारण प्राण निकले जाते हैं, वो जो जाता है वो लौटता ही नहीं। चलो मैं चलता हूं। वहां जाकर पहुंची, इतनी प्यास लगी थी कि पड़े हुए मरे हुए वे चारों भाई दिखे तो कि ये तो सो गए जल पी के, और मुझे प्यास लग रही है, इनको ध्यान ही नहीं है कि भैया कितना प्यासा है। जो तालाब में अंजलि भरी, यक्ष ने कहा सावधान, वे चारों मर चुके। यदि आपने मेरी बिना आज्ञा के जल पिया तो परिणाम ठीक नहीं होगा। धर्मराज ने अंजलि में दिया हुआ जल वहीं फेंक दिया। भैया मर जाएंगे तो मर जाएंगे प्यास के कारण, लेकिन ये अधर्म का कर्म करके नहीं मरेंगे कि तुम्हारा तालाब और तुम्हारी बिना आज्ञा के कैसे पी ले। युधिष्ठिर ने कहा भैया जलाशय तो सभी के कल्याण के लिए निर्मित होते हैं, और ये जलाशय यदि आपने बनाया है तो हम प्यासे व्यक्तियों को पानी की रोक क्यों है? यक्ष बोला पहले हमारे प्रश्नों के उत्तर दो।
अब यक्ष प्रश्न महाभारत का इतना महत्वपूर्ण विषय है कि उसका नित्य पाठ करना चाहिए। नित्य क्या धर्मराज की मीमांसा है और क्या यक्ष के प्रश्न है। लेकिन एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि धर्मराज, संसार में सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी विस्मृति क्या है? धर्मराज ने कहा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी विस्मृति ये है कि व्यक्ति नित्य मृत्यु को देख रहा है लेकिन उसे मृत्यु की कोई चिंता नहीं। ये बात जब धर्मराज के मुख से सुनी तो आश्चर्यचकित हो गया यक्ष। इनको ज्ञान है तभी तो इन्होंने जल फेंक दिया। अगर ये ज्ञान न होता तो ये जल फेंक न पाते। इतने प्रसन्न हुए प्रश्नों का उत्तर सुनकर के एक प्रश्न और किया कि ये बताओ, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी नहीं मरता? हाँ, धर्मराज बोले ऐसे कई लोग हैं जो नहीं मरते। नहीं मरते का नहीं, क्यों? उन्होंने कहा कीर्तिर्यश सजीवति। धर्मराज ने कहा जिसकी कीर्ति है वो कभी नहीं मरता, जिसका यश है उसकी मृत्यु नहीं होती कभी। शरीर चले जाने से क्या होता है? ये पांचभौतिक शरीर चला जाएगा, लेकिन जो यशो काया है, यश है, वो कभी नहीं जा सकता है। ये बात जब सुनी तो यक्ष इतने गदगद हो गए। उन्होंने धर्मराज से कहा, आप तो धर्म की इतनी अच्छी मीमांसा जानते, लेकिन आपके भाइयों ने धर्म का बहिष्कार किया है और उसका परिणाम ये कि चारों मरे पड़े हुए। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की। हमारे बीच महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय बौरा स्थान के श्री महंत, साईखेड़ा लक्ष्मी नारायण मंदिर के श्री महंत जी महाराज का, जिनका हम 5-6 दिन से स्मरण कर रहे थे, वो कुछ कुंभ आदि कार्यों की ऐसी व्यस्तता है। आप जानते हैं हम लोगों के यहाँ विवाह की व्यवस्था होती है और संतों के यहाँ कुंभ की व्यवस्था होती है। उस कार्यों की व्यस्तता, कुछ स्वास्थ्य की शिथिलता के कारण जहां आपको 5-7 दिन रुकना था, वहां आप केवल आज ही पधार पाए हैं। और उनके साथ निकटवर्ती क्षेत्रों के स्थानों के चौरास आदि स्थान से पधारे हुए समस्त महंत महानुभाव भी विराजमान हो रहे हैं। समादिष्ट योगीराज जी महाराज भोपाल वालों के शिष्य श्री महाराज जी का भी 2-3 दिन से श्रवण और दर्शनों का सुयोग हमको प्राप्त हो रहा है। वे सभी अपने अपने आसन पर विराजमान हो रहे हैं। श्रद्धेय श्री चौबी जी, श्री रामदास जी महाराज, वो तो यहाँ नित्य विराजमान होकर के कथा श्रवण कर ही रहे, वे अपने आसन पर विराजमान हो रहे हैं। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, ध्यान देकर श्रवण करें। धर्मराज से यक्ष ने कहा कि आपने मेरे प्रश्नों का इतना बढ़िया उत्तर दिया है, अब आप कृपा करके ये बताइए कि 4 भाई जो आपके मरे पड़े हैं, इनमें से कौन से भाई का हमारे पधारे हुए समस्त संत महात्माओं का सम्मान हो रहा है। श्री चौधरी जी माल्यार्पण कर रहे हैं। सीता 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 सीताराम गाइए, 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, ओ राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। एक बार दोनों हाथ उठा के कहे लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीलिंग महापुराण की, सीताराम
सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, ओ राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, ओ राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, ओ सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए। बोलो शंकर भगवान की जय। अभी तो केवल धर्म का एक परीक्षण हुआ था कि धर्मराज से जो प्रश्न पूछे गए थे वो धर्म सम्मत कितनी बात करते हैं, लेकिन अब एक धर्म की दूसरी परीक्षा है। धर्मराज से कहा, धर्मराज जी आपके चारों भाइयों ने मेरी अवज्ञा करते हुए जल पी लिया है, ये चारों मर गए, लेकिन आपने इतने अच्छे प्रश्नों का उत्तर दिया है कि मैं अभिभूत हो गया। ये चार में से किसी एक के प्राण मांग लीजिए, एक को जीवित मैं कर दूंगा। अब ये दूसरी कितनी बड़ी चुनौती। व्यक्ति ये देखता है कि जो सबसे मूल्यवान वस्तु है उसको बचाओ, लेकिन मूल्यवान वस्तु नहीं, सबसे पहले धर्म को बचाओ। धर्म क्या कहता है? हम केवल संसार की उन वस्तुओं के अभिरक्षण में लगे हैं जो एक दिन चली जाएंगी, लेकिन जो शाश्वत है उसको नहीं रक्षा करते, उसको छोड़ देते हैं। धर्मराज के लिए इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये। अर्जुन जैसा गांडीवधारी भैया, उसके अलावा किसके प्राण मांगेंगे? लेकिन बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था अर्जुन पर। कुंती के सबसे छोटे पुत्र थे, लेकिन एक क्षण में धर्मराज ने निर्णय लेकर कहा कि यक्षराज, यदि आप कृपा करके जीवन दान देना चाहते हैं तो नकुल सहदेव में किसी एक के प्राण दे दो। अरे यक्ष ने कहा, ये तो वास्तव में धर्मराज, अपने इतने प्यारे भाइयों को छोड़कर के तुमने सौतेली माता के भाइयों के और नकुल सहदेव का क्या अस्तित्व है? तुम जानते हो कितना संक्रांति काल आने वाला है, तुम्हारा राज्य चला गया है, तुम वन में मारे मारे फिर रहे हो। कल के दिन हो सकता है कि तुमको रणभेरी बजाना पड़े। उस रण में ये गदाधारी भीम साथ देंगे, गांडीवधारी अर्जुन साथ देंगे कि नकुल सहदेव? क्या बात धर्मराज ने कही। धर्मराज ने कहा, यक्षराज, कितना बड़ा युद्ध आ जाए, उस युद्ध में विजय ना भीमसेन से होती, ना अर्जुन से होती। विजय तो धर्म की होती है, सत्य की होती है। यदि सत्य हमारे पास होगा तो विजय हमारी होगी। एक पक्ष। और दूसरा पक्ष ये है कि इतने प्यारे भाई हैं, ये केवल जीवन में साथ दे सकते हैं, लेकिन परयोग का भ्राता पुण्य होता है। धर्मो माता पिता भ्राता, धर्मासुर प्रभु तथा। धर्मशास्त्र ने कहा, माता पिता भ्राता प्रभु और सुहृद बंधु बांधव कौन है? धर्मो माता पिता तथा भ्राता। केवल माता पिता भ्राता धर्म होगा। धर्मो माता पिता भ्राता। कौन भाई साथ देगा? अभी कोई आपदा पड़ जाए, भयान निवारी अतिथि भ्राता, कोई भाई खड़ा हो जाएगा, चलो हमारे भाई पर आपदा है, हम साथ दे देते हैं। लेकिन परलोक का भ्राता धर्म होगा। माता पिता यहां पालन पोषण करके बड़ा कर देंगे, लेकिन परलोक में केवल धर्म साथ देगा, वो माता पिता की तरह रक्षा करेगा। बंधु बांधव सुहृद तथा, जो हमारा स्नेही परम बंधु बांधव मित्र है, वो केवल धर्म होगा। इसलिए धर्मराज ने कहा कि मेरा आपसे निवेदन है कि नकुल सहदेव में किसी एक के प्राण लौटा दो। क्या युद्ध होगा नहीं होगा, इन बातों से प्रयोजन नहीं है, सब कुछ चला जाए मेरा, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। धर्म कहां है? का ये है कि जिस समय हम वन में आ रहे थे, मां को प्रणाम किया तो मां ने मेरे से एक वाक्य कहा था, बेटा, जिस समय मेरी सौतेली माद्री मर रही थी पति के साथ, उस समय नकुल सहदेव का हाथ मेरे हाथ में दे गई थी और ये कह गई थी कि बहन मैं तो जा रही हूं, लेकिन आज के बाद ये बेटा तुम्हारी समझना।
तो मैं ये निर्णय कर रहा हूं यक्ष जी कि एक माँ का तो मैं हूं, कुंती माता का, और माद्री माता के दोनों न बचा पाया। माँ की आज्ञा का पालन न हुआ तो न हुआ, पर एक तो बच जाए तो ये धर्म बच जाएगा, माँ की आज्ञा का पालन हो जाएगा, और स्वर्ग में गई हुई वो सौतेली माता भी प्रसन्न हो जाएगी। चलो मेरे बेटा के प्राण रक्षण की बात कर दिया। इतने गदगद हो गए यक्ष का, धर्मराज तुम्हारी धर्म निष्ठा से मैं इतना प्रभावित हूं, जाओ तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। चारों भाई उठकर खड़े हो गए। यक्ष ने कहा, धर्मराज इन चारों भाइयों को मैंने जीवन दान नहीं दिया, तुम्हारे धर्म ने बचा लिया इनको, ये मर चुके थे। इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि मरते समय धर्म करेंगे, गोदान करेंगे, भूमिदान करेंगे, स्वर्णदान करेंगे। उस धर्म को, जिस धर्म की परलोक में आवश्यकता है, उसको मृत्यु के समय क्या, उसको नित्य करना चाहिए। वो धर्म का ध्यान रखना चाहिए। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, लोक व्यवहार करना, अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति किसको बुरी लगती है, और उसके पहले विचार कर लो धर्म क्या कहता है। परात्पर परब्रह्म परमात्मा राम जी तो साक्षात धर्म है, साक्षात भगवान है। वाल्मीकि रामायण में क्या वर्णन आया। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया था राम जी से, भैया आप बहुत दुर्बल हैं, आपका स्वभाव भी दुर्बल है, और हमें लगता है आपके शरीर में भी शक्ति की कमी है। क्यों? जिन पिताजी ने कह दिया प्रातः काल राज्य देंगे, उन पिताजी ने आपको वनवास दे दिया, आपने एक बात भी उनसे नहीं कही। ये आपकी दुर्बलता का प्रमाण है। राम जी ने हंसने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण एक ओम, लक्ष्मण मैं अकेला ही खड़ा हो जाऊं, तुम्हारी सहयोग की आवश्यकता नहीं। अयोध्याम पृथ्वी में चापी लक्ष्मण, केवल अयोध्या नहीं, सारी पृथ्वी, सारे जितने ब्रह्मांड हैं, ये सब मेरी मुट्ठी में एक क्षण में आ जाएंगे। सर्वान् लोकांस संहृत्य सभूतांस चराचरान् पुनरेव तथा सृष्टुम रामो शक्तो महायशः। ये शक्ति हनुमान जी ने रावण को बताई। रावण तू जानता है हनुमान राम जी कौन है? एक सहृतान सर्वभूतान सलोकान सचराचरान, ये जितने ब्रह्मांड हैं, सारे ब्रह्मांडों को राम जी एक क्षण में नष्ट कर देंगे। लेकिन एक विशेषता है उनमें, पुनरेव तथा सृष्टुम शक्तो रामो महायशः, और एक क्षण में जैसा का तैसा बना के भी खड़ा कर देंगे। इतने शक्ति संपन्न है राम जी। मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग कह देते हैं कि वाल्मीकि रामायण के राम राजकुमार राम की कथा है, भगवान राम की कथा नहीं आती। उनको ये लज्जा आनी चाहिए, ये विचार आना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं हनुमान जी रावण से। सारे ब्रह्मांडों को एक क्षण में नष्ट कर देंगे, और दूसरे क्षण में जैसा का तैसा, तथा सृष्टुम, जैसा का तैसा बनाने की शक्ति रखते हैं। ये भैया ब्रह्म की शक्ति है कि मनुष्य की शक्ति? अब एक चूहा मर जाए उसको जीवित नहीं कर सकते हम। राम जी इतने शक्ति संपन्न, इसका परिचय श्री हनुमान जी रावण की सभा में दे रहे हैं। शक्तो रामो महायशः, हमारे राम जी इतने शक्ति संपन्न है। अच्छी शक्ति है किसी के अंदर? ऐसे राम जी ने कहा कि लक्ष्मण पृथ्वी चापि लक्ष्मण, संपूर्ण धरा की बात नहीं, लेकिन मैं दो बातों से बहुत डरता हूं। अरे लक्ष्मण जी का इनको भी किसी का डर है? हाँ क्या कहा उन्होंने? अधर्मो भयभीतश्च परलोकस्य च नघो। हे निष्पाप लक्ष्मण, मुझे बहुत डर लगता है कि अधर्म ना हो जाए। मुझे बहुत डर लगता है परलोक में पहुंचने में मार्ग में कोई बाधा खड़ी ना हो जाए। राम जी को क्या लोग परलोक है? वे तो करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वे साक्षात धर्म है, परमात्मा है। लेकिन कह दिया कि पिताजी का वचन सत्य हो जाए, ये पुत्र का दायित्व है। इस धर्म के निर्वाह के लिए मैं सब कुछ छोड़कर चला आया। राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाऊ की नहीं। पिता के राज्य के वास्तविक अधिकारी थे, बड़े भ्राता थे, लेकिन कोई प्याऊ पर जल पिए और प्याऊ छोड़कर चला जाता है, ऐसी राम जी ने लौट कर नहीं देखा अयोध्या की। मेरे कहने का अभिप्राय आप समझ गए होंगे। अधर्म के द्वारा जो चाहे कर लो, मन आपका जैसा कहे वैसा करो, और कर ही रहे, क्योंकि अभी पुण्य है हमारा। सब अपना अपना पुण्य लेकर आए।
दूसरे की संपत्ति, दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन, दूसरे की प्रतिष्ठा, जो चाहो नष्ट कर दो, जो चाहो बना लो, जो चाहो बिगाड़ दो। लेकिन आप जानते हैं कि इसका परिणाम भी तत्काल ही होने वाला है। इतना बड़ा रावण का ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनधारी दशमुख वसवर्ती नर नारी, और रावण भी आज पर अनाथ की नाई। मंदोदरी कह रही प्राणनाथ रहा न को कुल रोबनी हारा। इससे बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? या तुम्हारे वंश में कोई रोने का और जल देने वाला नहीं बचा। जो जो तुम्हारे अनुगामी थे वे सब मृत्यु के घाट उतर गए। तुमको कितना समझाया था लेकिन तुम नहीं माने। काल दंड गई काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। काल जिस पर प्रहार करता है उसकी शक्ति को क्षीण नहीं करता, उसका धर्म हरण कर लेता है। हमारा धर्म जा चुका है। धर्म के विषय में कोई व्यक्ति बात करे तो हमको हंसी आती कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। धर्म है किस चिड़िया का नाम? अरे महाराज 21वीं शताब्दी में कहां धर्म की बातें लगा रहे हो? ये तो सब बातें पुरानी हो गई, पुस्तकों की बातें। अब तो ये इन प्रकारेण अपना मिथ्या स्वार्थ सिद्ध करना ही व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ रह गया है। पुरुषार्थ वह था, वह थी सबसे बड़ी शौर्य की पराकाष्ठा, जब व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर पैर नहीं रखता था। किसी दूसरे का धन हमने हड़प लिया, किसी दूसरे का भवन ले लिया, किसी दूसरे का पद ले लिया, किसी दूसरे की स्त्री को अपना बना लिया। ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटी बात है। इनको करने के बाद ऐसा ना सोचना चाहिए कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये बहुत छोटी बातें, बहुत छोटी बातें। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि किसी दूसरे के धन को छोड़ देना, किसी पराई स्त्री पर दृष्टि न जाना, ये बहुत बड़ी शूरवीरता है। मंगल नहीं न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। राम जी का वचन देखो पुष्पवाटिका में क्या कह रहे हैं। परती मन डीठी, अरे मन तो छोड़ो, जिनकी दृष्टि भी नहीं जाती है, ऐसे मनुष्य संसार में बहुत कम हैं। वे धर्म का पालन कर रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञात है ये बात, अंततोगत्वा सभी का परिणाम शून्य है। पुण्य के कारण आपके मन में जो आया आपने कर लिया। शरीर में शक्ति है, धन में शक्ति है, पहुंच बहुत अधिक है, पद बहुत बड़ा है, जो चाहो कर लो। कौन रोकेगा आपको? रावण को कोई नहीं रोक सका, ब्रह्मा जी शंकर जी भी नहीं रोक पाए, लेकिन परिणाम तो बता दिया। एतावता धर्मशास्त्र और पौराणिक कथाएं इस बात को बताती हैं कि धर्म के मार्ग का अवलंबन लेना चाहिए, यही साथ चलेगा। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जना श्मशाने। जो धन जहां है वहीं गड़ा कपड़ा रह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा गया कहां। श्वास निकलने के बाद सब शून्य हो गया। नारी गृहद्वारी, जो स्त्री प्रत्येक सुख दुख की संगनी दरवाजे तक साथ देकर लौट जाएगी। जना श्मशाने, जो भाई बंधु पुत्र पौत्र आदि के लिए आपने सर्वस्व दिया था, वे भी केवल चिता तक जाकर के वापस। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, ये शरीर जिसके कारण इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं गया उठ करके खड़ा नहीं हुआ, मुझे नमस्ते नहीं किया, ऐसा वैसा जानता नहीं मैं कौन हूं कि क्या हूं, ये राख की ढेरी रह जाएगा। श्रीमद् भागवत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कई बार ये लिखा, कृमि भस्म बिट परिणाम तन जय लाग जग बेरी भयो। विनय पत्रिका में कहा कि जिस शरीर की तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये शरीर का पता है क्या होगा? कृमि। यदि जमीन में गाड़ दिया तो कीड़े हो जाएंगे, भस्म आग लगा दी तो एक मुट्ठी राख बनकर उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां गया। बिट जल में डाल दिया, जलचारी जीवों की भक्ष होकर के वीट बन जाएगा। ये परिणाम है इस शरीर का। तो फिर कौन साथ देगा? का ये आत्म तत्व जो शरीर में अभिनिविष्ट स्थित हो रहा है, इसका साथ तो धर्मानुगो गच्छति जीव एका, कर्मानुगो गच्छति जीव एका। जो धर्म किया है, जो सत्कर्म किया है, वही साथ देगा। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। यथा धेनु सहस्त्रेतु वत्सो विन्दति मातरम, तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति।
ये श्लोक महाभारत में, कई पुराणों में और धर्मशास्त्रों में आया। हजारों गायें बढ़ दियो, आप बछड़े छोड़ दो, बछड़ा गाय को पहचान जाएगा, गाय बछड़े को पहचान जाएगी। ऐसे ही हम करके कर्म कहीं चले जाए, कल्पकोट शतैरपी, वो कर्म पीछा नहीं छोड़ सकता, वो पकड़ लेगा और उसको भोगना पड़ेगा। श्रेष्ठ कर्म किया है या निष्ठ कर्म किया है, दोनों प्रकार के कर्म आपके सामने आ चुके होंगे। इसलिए धर्म पूर्वक की जाने वाली क्रियाएं ही व्यक्ति के परलोक में साथी होती हैं। कितने अवसर धर्म के हैं, मंदिर का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र की सेवा हो रही है, विकलांग दीन अनाथ की वृद्धों की व्यवस्था हो रही है, कोई रोगी अनाथ निस्सहाय निरुपाय व्यक्ति पड़ा है, चीख रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं, कोई भूख से बिलबिला रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं, संत महात्मा घूम रहे हैं, इनके पास व्यवस्था नहीं है, ब्राह्मण वेद पाठी घूम रहे हैं जो दान लेने के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं, ये सब हमको मिले रास्ते में, लेकिन हमने किसी को कुछ न दे पाए। जब भी हमने निकाला तो हमारी मुट्ठी बंद हो गई। बहुत चाह था, चाहते तो दे भी देते, चाहते तो बना भी देते, लेकिन हमने वो बनाया नहीं, हमने बिगाड़ने का यत्न किया। यदि कोई और दे रहा था तो उसे रोक दिया, अरे क्या करना है इनको दे करके, ये मंदिरों में देकर के, महात्माओं को देकर के लाभ क्या होता है, इनसे कुछ लाभ नहीं होता। क्या होता है कथा पुराण भागवत यज्ञ करवाने से, ये और बना तो ये और किया, दूसरों को भी हमने मार्गच्युत कर दिया। संयोग है ये, ऐसे अवसर पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे महामंडलेश्वर साईंखेड़ा मंदिर के महंत श्री राघव दास जी महाराज, वहां प्रयाग में अपना नर्मदांचल खालसा का कैंप लग रहा है। कितने लोग जाते हैं, भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं। आज ये अवसर है, संत महात्मा कुंभ प्रयाग में जाते हैं, कितना कितना भोजन, कितना दान करते, क्या व्यवस्था करोगे आप? आपने कभी संतों के यहाँ जाके देखा? ऐसी व्यवस्था जैसे बारात आ गई हो आपके घर में। नाश्ता लो, दूध लो, भोजन लो, बिस्तर लो, रजाई लो, ये करो वो करो। ऐसा लग रहा है जैसे इन महात्माओं का पता नहीं कौन सा काम अटक गया है कि इन लोगों की इतना हाथ पे लेकर के सेवा कर रहे। ऐसे महात्माओं के इस कार्य में औदार्य पूर्वक दान देना चाहिए। तीर्थ में जाएं तो तीर्थ में दान करना चाहिए। हम तो जाते तो पंडा पुजारी यदि मिल जाए तो ये सोचते कि कितना बचा सकते उतना बचा लो। अरे जब आ ही गए हैं तीर्थ में तो क्या बचाना है? 1500 थोड़ा ज्यादा ही चला गया तो हमारा बिगड़ता क्या है? मैं गया था कहीं तो पंडा ने संकल्प करा लिया, तो साथ में कोई व्यक्ति था, पुरानी बात हो गई, कहा महाराज जी आप तो लुट गए। हम कहा देखो हम लुटने ही आए हैं, जब आए उसे लिए हैं तो फिर उसमें क्या सोच विचार है? वहां मन नहीं करता कि हम ऐसा करें। किसी तीर्थ में पवित्र कार्य करने के लिए मन नहीं हो पाता। तीर्थों में होना तो यहां से करोड़ गुना फलदायी होता है। रावत जी दादाजी बैठे तीर्थों में जावे तो सोने की 1.25 तोला सोना चढ़ा दें, कहीं पूरा सोने का गिन्नी चढ़ा दें। पुराण पे हम कहें दादा पता नहीं कहां से सीख करके ये सब बातें आए थे कि स्वर्ण का एक कण भी अगर दान करे तो 1 मन सोने के दान के बराबर पुण्य होता है। करते रहते थे लोग, कर रहे हैं, करते हैं और करना भी चाहिए। मेरे कहने का अभिप्राय है कि ऐसे अवसर कितने बार आए और गए, निकल गए, लेकिन हमने उन पर विचार नहीं किया। ये आपका क्षेत्र तो दानदाता है। सौजनी मंदिर पर लग रहा था, कभी मंदिर बन ही नहीं सकता है। सभी कहते थे महाराज नींव तो डल गई लेकिन मंदिर नहीं बनेगा। यही समझ में नहीं आया कि वो मंदिर बन कैसे गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी। साईंखेड़ा श्री राम मंदिर का ही अंग है, सौजनी का मंदिर भी इसी धाम से संबद्ध रहा है। और परम पूज्य अनंत श्री भूषित साकेतवासी इस क्षेत्र के नहीं भारतवर्ष के ऐसे अध्यात्म प्राण भक्ति भूषण श्री महंत राम शरणदास जी महाराज, उनका नाम आज तक जैसा का तैसा चल रहा है। उनकी गाथाएं, उनकी कीर्ति सुनते हैं तो आश्चर्य होता है। ये मंदिर चौधरी जी ने उन्हीं को समर्पित किया था, इनके पूर्वजों ने। महाराज जी अब ये मंदिर आप संभालो। उसी तत्वावधान में, उसी तारतम्य में परम पूज्य रामशरण दास जी महाराज ने सौजनी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। ये उन्हीं के हाथ की प्राण प्रतिष्ठा थी। बाद में जीर्णोद्धार हुआ, बदलते गए, होती गई, बात अलग हुई, लेकिन पहला हाथ स्वामी जी का लगा था। और हमारे क्षेत्र में मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध है, पर 2 मंदिरों की बड़ी सिद्धि है।
एक छीन हनुमान जी और एक सौजनी हनुमान जी, और दोनों हनुमान जी की प्रतिष्ठा बूढ़े महाराज जी स्वामी रामशरण दास जी ने करवाई। छीन वाले हनुमान जी की भी उन्हीं ने करवाई थी। अब बाद में क्रम बदले, मंदिर बदलते जाए, उससे क्या होता है, लेकिन उनकी तपापूत साधना का परिणाम है। ऐसा लगता है कि हनुमान जी साक्षात विद्यमान है। अतः ये साईं खेड़ा और सौजनी दोनों ही स्थान संबद्ध होने के कारण एक सूत्र में माने जाते हैं। और सारे क्षेत्र ने, साईं खेड़ा वासियों ने भी सौजनी धाम को इसीलिए मुक्त हस्त से दान किया कि वो भी हमारे क्षेत्र का, हमारे स्थान का एक श्रृंखला है, उसको वृद्धि करने के लिए दायित्व तो हमारा है। इतना बढ़िया मंदिर बना, श्री राम मंदिर बन करके तैयार हो गया। वो आए हैं क्या, वो क्या नाम उनका, अरे वो टोंगा वालों के वो भतीजे हैं, अरे नहीं जो अभी कार्य देख रहे हैं ना, वो राम सेवक जी और बटेर वाले मां साहब, ये लोग चाह रहे हैं कि वहां मंदिर के अंदर एक ऐसा कुछ विमान की तरह आकृति जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान की बनी ना, ऐसा और बनना चाहिए। बन सकता है। मुझसे पूछ रहे थे कि बताएं बने कि न बने कि क्या हो। संगमरमर का यदि बनाने का विचार है बहुत ही अच्छा है, पर एक ध्यान रखा जाए कि मंदिरों में जो अंदर ऐसी बना देते हैं वो उससे दर्शनों का लाभ वंचित हो जाता है। मुकुट नहीं दिख रहा, छत्र नहीं दिख रहा, वो बहुत बड़ा व्यवधान बन जाता है। यदि बनाया जाए तो ऐसा ऊंचा पूरा बनाया जाए कि मूर्तियों के दर्शन में अवरोध नहीं होना चाहिए। भगवान का छत्र मुकुट सब दिखना चाहिए, पूरे दर्शन, सर्वांग दर्शन होना चाहिए। कितने मंदिरों में चले जाओ, भगवान यहां से लेके यहां तक दिखाई दे रहे हैं, वो सब ढक दिया है उन्होंने पूरा का पूरा, दर्शनों का आनंद रह जाता है। इसलिए वो बनाया जा सकता है, मैं उसके लिए संस्तुति करता हूं उसकी, किंतु ये अवश्य ध्यान रखा जाए कि उसकी ऊंचाई पर्याप्त ली जाए ताकि दर्शनों में कोई अवरोध न हो। ये साईं खेड़ा लक्ष्मी नारायण मंदिर भी हमारी बौरास की ही निधि है। स्वामी रामशरण दास जी महाराज का ही वास्तविक में ये स्थान है। अब ये बात अलग है कि भाई बंटवारे में कौन के लिए कौन वस्तु मिल जाए, लेकिन वस्तुतः संपत्ति तो पिता की होती है। एतावता उसी तारतम्य के अंतर्गत जब पुराण हुआ, महंत श्री रामखिलावन दास जी महाराज की स्मृति में बहुत अच्छा आयोजन हुआ गत वर्ष। कितना बड़ा भंडारा, विशाल भंडारा और संत समागम हुआ। मैंने श्री महंत जी से संपर्क किया कि महाराज जी ये आपका ही स्थान है, हम चाहते आपकी अध्यक्षता में इस कार्य की पूर्णता होनी चाहिए। श्री महंत राघव दास जी महाराज अपना पूरा मंडल लेकर के पधारे, सारा संत समाज आया। उनका यथाशक्ति इस मंदिर की जिनके ऊपर दायित्व था, चौधरी जी ने यथाशक्ति पर्याप्त सेवा की। जो जिन महात्माओं को चाहिए उनकी मुक्त हस्त से विदाई की। महाराज जी संतों का है, हमारा क्या है। इस दृष्टि से ये कार्य भी बहुत विधिवत संपन्न किया गया। अब ये निर्णय विचार हुआ कि अंततोगत्वा किसी न आश्रम पर कोई ना कोई संत महान तो होना चाहिए, उनका दायित्व निरीक्षण निर्देशन होना चाहिए। हम लोग ग्रस्त हैं, कभी हमारे पास समय है कभी नहीं है, हम देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं। ऐसी अवस्था में श्री महंत जी महामंडलेश्वर जी को, जो अपने क्षेत्र के संपूर्ण संत समाज के अध्यक्ष हैं और इस अखाड़े के, इस पूरे मंडल के वो अध्यक्ष हैं, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर भी हमारे महंत श्री राघव दास जी महाराज को समर्पित कर दिया गया है। वो इसके महंत हैं। ताली बजाइए, स्वागत कर। अभी तो एक बहुत बड़ा कार्य और शेष रह गया है, मैं उसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं अभी, उसकी घोषणा बाद में होगी, जब काम होगा तो आपके सामने आएगा। तो उस ऐसे एक ऐसा विलक्षण और विशिष्ट कार्य होने की संभावना है लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रेरणा से। ऐसा कार्य अपने क्षेत्र में अभी तक हुआ ही नहीं होगा। ऐसा विशिष्ट विलक्षण कार्य लक्ष्मी नारायण मंदिर भगवान करेंगे। श्री महामंडलेश्वर जी, श्री महंत जी के निर्देशन में और उनके संरक्षण में वो कार्य संपन्न होगा, ताकि धर्म प्राण जनता को उसका लाभ प्राप्त होना चाहिए। मैं आपसे चर्चा कर रहा था प्रस्तावना में कि चाहे सब कुछ चला जाए लेकिन धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा। जो व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है वो राम जी की सेवा कर रहा है, राम जी की ही। क्यों? जो भगवान के लिए किए जाना वाला कार्य है, चाहे वो झाड़ू लगाने का क्यों ना हो, वो भी धर्म है।
और वह भी भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। केवल मंदिर में जाकर अंदर मूर्ति की पूजन करना ही बड़ा धर्म नहीं मत समझना। हम लोगों के अंदर ये एक बड़ी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। हम सब चाहते कि हम अंदर जावें, मूर्ति को जल चढ़ावें, हम ही ये करें, हम ही भोग लगावें, हलवा तोड़ के उनके मुंह में लगा देवें, पता नहीं क्या क्या करें। जो बड़े बड़े महंत होते वे भी नित्य बैकुंठ में नहीं जाते, पुजारी जाता है, पुजारी का काम है, वो पूजा करता है, वस्त्र बदलता है, आते हैं महंत लोग, दर्शन करते, प्रणाम करते, चले जाते। अब आप महंत है तो आप क्यों नहीं जाते वहीं भगवान से हाथ मिलाने के लिए? भगवान से हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। बैकुंठ में सभी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होता है। जहां तक जिसकी मर्यादा है वहां तक वह जा सकता है। सभी को जाने की अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। महाराज क्या अंतर है आप में, हम में सब एक जैसे? बिल्कुल एक जैसे, कोई अंतर नहीं। और भगवान सभी के हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे पतित हो, चाहे चांडाल हो। किरात हुंडांध्र पुलिंद पुलकशा आवीर कंगा यवना कषादया यन्ये जपापाय दबाश्याश्या शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रविष्णवे नमः। महापापी भी कहां जाएगा? गंगा जी को छोड़कर गति क्या है? सभी स्नान करना चाहते गंगा जी में, पाप का विमोचन कैसे होगा? श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। राम जी के बिना कोई गति है? चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, जाना पड़ेगा तो राम जी के सामने, वहीं गिरना पड़ेगा। समस्त जगताम, ये सारा अखिल विश्व प्रपंच कोटि कोटि ब्रह्मांड भी पर ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी के चरणों में जब तक विनत अवनत नहीं होंगे, प्रणति नहीं करेंगे, तब तक उनके उद्धार का, कल्याण का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। उनके अलावा गति क्या है? तुलसीदास जी इंदुआवली में लिखा, धनुष बाण धारे लखत दी नहीं होत उछा। राम जी का धनुष टेढ़ा है और बाण सीधा है। ये टेढ़े सूधे जो राम जी ने हाथ में रखे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं राम जी आपका धनुष बाण देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। का क्यों? धनुष बाण धारे लखत दी नहीं होत उछाय, टेढ़े सूधे सवन को है हरि हाथ निभाए। चाहे वो टेढ़ा हो, चाहे सूधा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे पतित हो, चाहे पापी, निर्वाह तो भगवान ही करेंगे, हाथ तो उन्हीं को लगाना पड़ेगा। संसार सागरात समुद्रता, गीता में भगवान कहते हैं मैं स्वयं हाथ पकड़ के पार लगा देता हूं। ये तो नहीं कहा केवल ब्राह्मणों का लगाऊंगा, ये तो नहीं कहा कि स्त्रियों का नहीं लगाऊंगा। न वहां जाति का प्रश्न है, परमात्मा भक्ति भोग्य है, न वो जाति भोग्य है, न ज्ञान भोग्य है, न धन भोग्य है, न पुण्य भोग्य है। इसलिए भगवान के पावन पादार विंद के आश्रय के बिना कोई पार नहीं लग सकता है। अंततो गत्वा सभी को उनकी शरण में जाना ही पड़ेगा। कोई ये अभिमान नहीं कर सकता कि मैं निष्पाप निष्प्रपंच हूं, मैं तो भगवान के धाम में अपने आप चला जाऊंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। ऐसा यदि दंभ हो गया ना, तो भीष्म पितामह को एक बात में भगवान ने चुप कर दिया था। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा भगवान मैं 100 जन्म देख रहा हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। भगवान बोले 101 मत देखना, त्राहिमाम रक्षा करो, बचाओ। कितने जन्मों की बात कहोगे आप? यदि 10 करोड़ 50 करोड़ जन्म पहले का कोई प्रकरण निकाल दिया तो क्या करोगे? एक जन्म में थोड़ा अच्छा कर लिया, थोड़ा सा भजन कर लिया, थोड़ी सी साधना कर ली, तो इतनी अकड़ बताते हो? उनके सामने पार नहीं लग सकते। श्री भरत जी जैसे प्रेमी भक्त जिनका भजन भगवान करते हैं, वे तक रोकर के कह रहे हैं जो करनी समझे प्रभु मोरी, नई निस्तार कल्प शत कोरी। 100 करोड़ कल्पों में भी मैं ऐसा ही रोता रहूं, भजन करता रहूं, तो भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। केवल उनका स्वभाव ऐसा है कि वे पार लगा देते हैं। उनके स्वभाव के पार लगाने का ही कारण है, और उसमें कोई विशिष्ट द्वितीय कारण हेतु नहीं हो सकता है। यदि हम चाहें कि हम अपने कर्तृत्व को, हमने इतना दान, इतना यज्ञ, इतना जप तप यम नियम संयम साधना समाधि ये सब कुछ किया, ये सब शून्य हो जाएगा। उनकी कृपा के अवलंबन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। एतावता मैं आपसे चर्चा ही कर रहा था कि उनकी शरणागति के अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं। वेदों में तो नहीं लिखा महाराज की शरणागति होनी चाहिए,
यो ब्रह्मांडं ददाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणयो यस्तोल्लंघ वर्धते आज्ञा छेदि ममद्रोही न भक्ता न च मे प्रिया न भक्ता न च वैष्णव। वो भक्त भी नहीं है, वैष्णव भी नहीं है, जो श्रुति स्मृति का वेद पुराण मेरी आज्ञा है उनका जो पालन नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, ममद्रोही, और मेरा द्रोह कर रहा है। अतः भगवान शंकर भी उसी तथ्य को प्रतिपादित कर रहे हैं। इस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, अभी मैं आपको भूमिका दे रहा था, आओ उस कथा पर थोड़ा चिंतन करें। बोलो शंकर भगवान की। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। जप ले शिव जी का नाम, तेरे बने बिगड़ काम। जप ले शिव जी का नाम, तेरे बने बिगड़ काम। जप ले शिव जी का नाम, तेरे बने बिगड़ काम। जप ले शिव जी का नाम, तेरे बने बिगड़ काम। नहीं तो छूट जाए राजधानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। हो जप ले शिव जी का नाम, तेरे बने बिगड़ काम। जप ले शिव जी का नाम, तेरे बने बिगड़ काम। जप ले भोले भोले नाम, तेरे बने बिगड़ काम। जप ले भोले भोले नाम, तेरे बने बिगड़ काम। नहीं तो छूट जाए राजधानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, ओ प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। हरि बोल। काया की हवेली यहीं पर रहेगी, तेरी काया की हवेली यहीं पर रहेगी। तेरी काया की हवेली यहीं पर रहेगी। तेरी काया की हवेली यहीं पर रहेगी। ये हवेली भी शमशान में जा जलेगी। ये हवेली भी शमशान में जा गड़ेगी। ये माया तेरी तेरे संग ना चलेगी। ये माया तेरी ना संग ना चलेगी। ये माया तेरी तेरे संग ना चलेगी। रोएंगे ये सारे जब डोली उठेगी। रोएंगे ये सारे जब डोली उठेगी। तेरे जीवन की बीती कहानी, तेरे जीवन की बीती कहानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, ओ प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। ओ जप ले शिव जी का नाम, तेरे बने बिगड़े काम। जप ले शिव जी का नाम, तेरे बने बिगड़े काम। जप ले भोले जी का नाम, तेरे बने बिगड़े काम। जप ले भोले जी का नाम, तेरे बने
बिगड़ काम, नहीं तो छूट जाए राजधानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, ओ प्राणी तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। कर ले भजन तेरा कल्याण होगा, अब तो कर ले भजन तेरा कल्याण होगा। अब तो कर ले भजन तेरा कल्याण होगा, अब तो कर ले भजन तेरा कल्याण होगा। पार भाव से तरेगा ये आसान होगा, पार भाव से तरेगा ये आसान होगा। अब तो कर ले भजन तेरा कल्याण होगा, अब तो कर ले भजन तेरा कल्याण होगा। पार भव से करेगा ये आसान होगा, पार भव से करेगा ये आसान होगा। तेरा मालिक भी तुझ पे मेहरबान होगा, तेरा मालिक भी तुझ पे मेहरबान होगा। इस जन्म में तू एक अच्छा इंसान होगा, इस जन्म में तू एक अच्छा इंसान होगा। तेरे जीवन की बीती कहानी, तेरे जीवन की बीती कहानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, ओ प्राणी तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। ओ जप ले शिव जी का नाम, तेरे बने बिगड़ काम। जप ले शिव जी का नाम, तेरे बने बिगड़ काम। ओ जप ले भोले जी का नाम, तेरे बने बिगड़ काम। जप ले भोले जी का नाम, तेरे बने बिगड़ काम। नहीं तो छूट जाए राजधानी। सोच ले और समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले और समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, तेरी थोड़ी सी, तेरी थोड़ी सी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। भगवान की जय। सुतोवाचो तिष्येमायामशूयां च पदं चैव तपस्विनां शाद्यन्ते नराः तत्रतं सा व्याकुलेन्द्रियाः। कलौ प्रमादको रोगाः सत्तं शतभयानि च अनावृष्टिभयं घोरं देशानां च विपर्ययः। न प्रामाण्यं श्रुतिरस्ति नृणां च धर्मसेवनम् अधार्मिकात्वनाचारा महाकोपाल्पचेतसः। अनर्थं ब्रुवते लवदात्तिष्ये जाता च दुष्प्रजाः। दुरिष्टे दुर्धेत च दुराचारे दुरागमैः विप्राणां कर्मदोषेण प्रजानां जायते भयं नादीयन्ते तदा वेदान्ये जन्ते जातयः। अब नारद जी की अध्यक्षता में नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज ने अपनी बातें बताई, जो इस समय अपन कर रहे हैं उसकी व्याख्या हो रही है। कलयुग जब आ जाएगा तो तिस्से माया मसुयाम च बधम चैव तपस्विनाम। इतना द्वेष, इतनी ईर्ष्या, इतना कलह, इतना क्रोध और इतना विरोध जिसका कोई सीमा नहीं होगी। ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण कलौ प्रमाद को, तपस्वियों की हत्या करने में भी उनको कोई डर नहीं लगता है। इतने बड़े तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं कि कौन है, इतने बड़े से बड़े तपस्वी साधु के हत्या में उनको संकोच नहीं है। और सती साध्वी पतिव्रताओं के व्रत को च्युत करने में भी उन पापात्माओं के मन में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा।
आगे पीछे सोचने का तो प्रश्न नहीं है। तमसा व्याकुलेन्द्रिया, तमोगुण से इतना आच्छन्न हो जाएगा, तमसा वच्छन्न, पूरा का पूरा संसार के सोचने विचारने की शक्ति कहां चली गई, ये क्या कर रहे हैं, कोई ज्ञान नहीं आ रहा। कलौ प्रमाद को रोग सत्तम क्षत भयानि च अनावृष्टि भयम घोरम देशानम जब विपर्ययः। अनावृष्टि होगी, अतिवृष्टि होगी, या तो पानी संहार कर देगा और नहीं तो हाहाकार करेगा। आकाश से वृष्टि होना बंद हो जाएगी, इधर भूमि भी जल को रोक देगी। चलो जैसा आपका करना है वैसा हमारा चलना है। अनृतम ब्रुवते लोदात्य जाताश्च दुष्प्रजाः न प्रामाण्यम श्रुतिरस्ति नृणाम चाधर्म सेवनम। अधर्म का इतना बढ़ावा होगा कि वेद की बात को, पुराण की बात को सुनकर के व्यक्ति हंसेगा। उनसे कहो भैया वेद में ऐसा लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, तुलसीदास जी ऐसा कहते, संत ऐसा कहते, तो हंसेंगे लोग। ये क्या बातें करते हो महाराजा। अधार्मित्वनाचारा महाकोलपात कोपाल्पचित सह। इतना अनाचार, व्यभिचार, दुष्टाचार, कुकर्माचार, पापाचार बढ़ जाएगा। अनृतम ब्रवदे लवदास्ते जाता दुष्प्रजाः। झूठ बोलने में तो व्यक्ति को विचारने की आवश्यकता ही नहीं। हो सकता है कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक आध बार सत्य बोले, तो उसे सोचना पड़ेगा कि सत्य बोलूं कि न बोलूं। असत्य बोलना तो उसका भोजन हो गया है, और इतनी सिद्धि हो गई है कि अभी सत्य बोलना चाहेगा तो भी झूठे निकल जाती है, क्योंकि अभ्यास तो वही किया है उसने। और यदि सत्य भाषण का आपने अभ्यास किया है तो कभी कदाचित कोई ऐसा अवसर आ जाए कि थोड़ी बात मोड़ दो, तो झूठ बोलने का मन बनाओ तो बोलते बोलते वो सही निकल जाएगी, क्योंकि अभ्यास का है। जिस तरह का अभ्यास हुआ है उसी तरह की स्थिति हो जाएगी। नयधर्मात् परो सत्या। भागवतकार क्या कह रहे हैं, कितनी भागवतें सुन डाली। धरती कहती है भूरो शिष्या कि नहसत्तात परो अधर्मा। धरती माता कहती है कि असत्य से, झूठ से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। मुझे पर्वतों का, समुद्र का भजन नहीं लगता, लेकिन एक झूठ बोलने वाले के भजन से मैं इतनी दुखी हो जाती हूं। सारे धर्मों की, सारे पुण्यों की जड़ सत्य भाषण है। महाराज कोई बात ऐसी आ जाती है कि वो तो असत्य बोले बिना काम ही नहीं चल सकता है। हमारे परिकर में जो ब्राह्मण लोग रहते, इनसे हम जिस दिन नया वर्ष शुरू होता है तो एक नया संकल्प करवाते कि भाई इस वर्ष में ये बात छोड़ना पड़ेगी। एक बार जब हमने ये रखा कि भाई अब सत्य बोलना है, जैसा का तैसा बोलने का संकल्प लो, कहा नहीं जी अभी एकदम से संकल्प मत करवाओ। अगर मान लो बिना झूठ बोले काम न चले तो हमने उपाय बताया, हम बिना झूठे काम न बोले चुप हो जाओ, उत्तर ही मत दो। उत्तर न देना भी तो इस बात का प्रमाण हो गया। मौनम स्वीकृति लक्षणम। कल हमने 4 कारण बताए थे कि ब्राह्मणों को क्यों दंड भोगना पड़ता है, क्यों उनके पास निर्धनता, दरिद्रता और सब प्रकार का अभाव बना रहता है। हमने पहला कारण बताया था कि लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि तुमने विष्णु भगवान के वक्ष में लात मारी है, इसलिए जाओ निर्धन बने रहो। दूसरा श्राप दिया नंदी भगवान शंकर के गण ने, दक्ष प्रजापति ने जब शंकर जी का बहुत तिरस्कार किया तो श्राप दे दिया का जाओ ब्राह्मणों तुम कितना भी वेद पढ़ लो लेकिन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, न ज्ञान रहेगा न धन रहेगा। तीसरा श्राप दिया था गौतम ऋषि ने, जब उनके ऊपर मिथ्या गोहत्या लगा दी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि ब्राह्मणों तुम्हारी बड़ी दुर्गति होगी। और चौथा श्राप और था, वो हमने कहा था 4 श्राप है, 3 बता करके हम आगे बढ़ गए। और चौधरी जी बड़े ध्यान से सुनते हैं, हमसे बोले सवेरे क्या आपने वो चौथा कारण नहीं बताया। अरे हमका वो अंत में कथा कही तो बहुत बातें बताना थी तो छूट गई बात। चौथी बात उसमें ये थी कि जब भगवान श्री राम गया जी में पिंडदान करने गए तो राम जी तो चले गए थे पिंड की सामग्री एकत्रित करने, लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी बैठी थी फल्गु नदी के किनारे। दशरथ जी प्रकट हो गए, सीता जी ने प्रणाम किया, कहा बेटी बहुत जोर से भूख लगी है, दे दो पिंड खिलाओ। तो कहा अभी तो प्राणनाथ आवे तब विधान हो तब पिंड हो। दशरथ जी ने कहा बहू रानी तुम्हारे हाथ से पिंड लेने का मेरा मन है,
फल्गु नदी की रेत उठा करके पिंड बना करके दशरथ जी के हाथ में दिया। जैसे ही हाथ में दिया वो दिव्य स्वर्ग के पायस खीर की तरह चमचमाने लगा वो पिंड, और उन्होंने दशरथ जी ने पान किया, आशीर्वाद दे करके चले गए। जब राम जी आकर के श्राद्ध पिंड की आरंभ करने लगे तो सीता जी ने कहा पिंड तो हो गया, पिताजी आए थे चले भी गए, पिंड तो मैंने कर ही दिया। नहीं, राम जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, पिताजी तो मेरे हाथ से पिंड लेने की ना, उनको बहुत क्षुधा लग रही थी और कह दिया बेटी तुम्हारे हाथ का पिंड चाहिए। राम जी ने कहा प्रमाण दो। सीता जी ने कहा 3 प्रमाण है, गंगा जी, गोमाता और ब्राह्मण। राम जी ने पूछा क्यों भाई, सीता जी ने पिंड दिया, पिताजी ने तुम्हारे सामने भक्षण किया। न ब्राह्मण बोले, न गो बोली, न वो गंगा बोली, तीनों चुप। पता नहीं क्यों चुप रह गई। सीता जी ने कहा नहीं दिया मैंने, कि दिया है, चुप। सीता जी ने श्राप दे दिया, गो माता तेरा सारा अंग पवित्र होगा लेकिन तेरा मुख अपवित्र हो जाएगा। ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मणों मेरी कृपा से तुम धन धान्य और सारी प्रतिष्ठाओं से संपन्न रहते, जाओ तुम धूल फांकते फिरोगे। और फल्गु नदी को शाप दिया, सारी नदियां जलपूरित होंगी पर तेरे में जल नहीं रहेगा, वो नीचे नीचे बहेगा। तू मौन रह गई तो मौन ही जल बहेगा। आज भी फल्गु नदी में पिंड करने जाओ, पहले वहां की रेत हटाओ, तब वो जल निकले, तब फिर पिंड की क्रिया पूर्ण होती। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की कि माता जी हमसे अपराध हो गया, तो कहा जाओ राम जी का भजन करोगे तो मेरी प्रसन्नता हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मणों को इस श्राप के कारण राम जी का भजन करना होता है। गौतम ऋषि के श्राप के कारण संध्या गायत्री कह दिया, संध्या गायत्री करोगे तो मेरा श्राप तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। भगवान शंकर के गणों ने श्राप दिया था, कह दिया यदि ब्राह्मण शिवार्चन करेगा मेरा श्राप तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। और लक्ष्मी जी ने कह दिया श्री सूक्त का, पुरुष सूक्त का, वेदों का पाठ करोगे, भगवान नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करोगे तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगी, वो श्राप हट जाएगा। नैस्त्यात्परो धर्म इति होवाच भूरेशा, ये पृथ्वी माता कह रही है कि मुझे बहुत मिथ्या भाषण से दुख हो जाता है। दुरिष्टैर दुर्धीतच दुराचार्य दुरागमयी विप्राणाम कर्म दोषेण प्रजानाम जायते भयम। ध्यान से सुनना, महाराज जी शूद्रों की निंदा लिखी, जहां देखो वहां शूद्रों की निंदा। अरे शास्त्रकार किसी से पक्षपात नहीं करते। कह दिया संसार में जितना दुष्टाचार अधर्म फैल रहा है उसके कारण केवल 2 हैं, एक ब्राह्मण और क्षत्रिय। कह दिया विप्राणाम कर्म दोषेण, ये ब्राह्मणों के कर्म का दोष होता है, राजा के कर्म का दोष होता है। प्रजानाम जायते भयम, चारों वर्ण दुखी हो जाते हैं। ब्राह्मण युग श्रेष्ठा है, उसके पवित्र कर्म करने से धरती और सारा समाज प्रसन्न होता है। जब ब्राह्मण धर्म करता है, वेद पढ़ता है, और क्षत्रिय जब न्याय करता है, अपने आप सारी प्रजा की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जो भी बात बिगड़ जाएगी ऊपर से बिगड़ेगी, और बनेगी तो वहीं से बनेगी। एतावता उत्शीदन नराशेव क्षत्रियाज विषक्रमात् शूद्राणाम मंत्रयोगिन संबंधो ब्रह्मणैः स। और कलयुग आ जाने पर शूद्र भी वेद पाठ करके मंत्रों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों से कहेंगे तुम हमारे साथ बैठकर भोजन करो और हमारे पुत्र पुत्रियों के साथ संबंध बनाओ, विवाहादि कर्म करो, तुम्हारे में हमारे में अंतर क्या है। राजाना शूद्र भूयिष्ठा ब्राह्मणान बाध्यन्ति थे, शूद्र जाति का राजा रहेगा और ब्राह्मण क्षत्रियों को उनके हाथ जोड़ना पड़ेंगे और नीचे बैठ करके नमन करना पड़ेगा। ये कलयुग के आने पर हो जाएगा। महाराज हो गए थे संत फतेहपुर सीकरी, मुगल राजा था, बुलाया था उसने। लोगों ने पूछा कि आप राजा के पास गए थे, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा संतन कहा सीकरी सो काम, हमें सीकरी फतेहपुर सीकरी जाने से। तो गए तो थे, राजा ने बुलाया था, क्या हुआ? तो कहा कि आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। और जिनके मुख देखे दुख लागे, जिनके मुख देखे अघ लागे, अघ माने पाप, जिनका मुंह देखने का पाप लगता था, जिनके मुख देखे अघ लागे उनसे करना पड़ी सलाम।
अरे ब्राह्मण को तो सभी नमन करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आवत जात पनैया टूटी बिसर गहो हरि नाम, चलते चलते ये पैर की पनैया घिस गई और भगवान का नाम छूट गया। और जिनका मुख नहीं देखना चाहिए, ऐसे अधर्म कुकर्मरत रहने वाले, वेद बहिष्कृत कर्म करने वाले व्यक्तियों को हाथ जोड़ करके नमन करना पड़ता है। जो धर्म का आचरण करता है वो सदा पवित्र है, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे स्त्री हो। सती साध्वी स्त्री की जाति नहीं बताई। पतिव्रता, एक पतिव्रता व्रत रहने वाली स्त्री की देवता लोग भी चरण की धूली उठा पर माथे पर लगाते हैं। धन्य है, मृत्यु लोक में ही ऐसा होता है, एक पत्नी व्रती व्यक्ति और एक पति वाली नारी का दर्शन होता है। तब महाभारत में भीष्म जी ने कहा कि धरती के स्तंभ हैं, धरती इसी पर टिकी हुई है। गोभिर विप्रैष वेदैश, गो सेवा जहां हो रही है ये पृथ्वी का खंबा है। विप्रैष जहां ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है, वेदैश जहां वेदों का पारायण हो रहा है। सती भी, और सती स्त्री जाति नहीं लिखा है कि अनसुईया जी होंगी, कि शांडिली होगी, कि शची होगी। सत्यवादी भी, और जो सत्य का भाषण कर रहे हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में जिन्होंने संतत्व धारण किया है, वे धरती के स्तंभ हैं। रावण जब ही विभीषण त्यागा, तो भयो विभव बिनु तब ही अभाग। एक संत था केवल, उसी के कारण सारा का सारा ये लंका टिक रही थी। अलोपदेश दानशीलेश सप्तभिर धार्यते मही, जिनके अंदर लोभ नहीं आता, जिनके अंदर दान देने की वृत्ति बनी है, स्तंभ है, वो पृथ्वी का खंबा है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ऐसा हो जाएगा, वो शूद्र लोग शयन आसन भोजन में और शिक्षा में ब्राह्मणों के द्वारा अपना संबंध जोड़ेंगे और ब्राह्मणों को बहुत बाधा पहुंचाएंगे। वो राजा न शूद्र भूष्टा ब्राह्मणान वाद्यन्ति वै, भ्रूण हत्या वीर हत्या प्रजायन्ते प्रजा सुवै। भ्रूण हत्या किसी काल में नहीं हुई, द्वापर में सबसे पहले बाल हत्या कंस ने की थी। कंस ने कहा कि गर्भ से मैं मरूंगा तो ऐसा उपाय कर दो गर्भ में बालक आवे ही ना। लेकिन कुकर्म करने वाले कंस को भी पता था कि जन्म लेकर बाहर आने वाले बालक को मारने से अधिक पाप पेट में रहने वाले बालक को मारने से लगता है। तो का सत्युग त्रेता द्वापर में पेट का बालक नहीं मारा गया, लेकिन कलयुग का ये प्रमाण है कि उसके आते भ्रूण हत्या होना आरंभ हो जाएगा, पेट का ही बच्चा मार डाला गया। ब्राह्मणा भ्रूण हत्या वीर हत्या प्रजायन्ते प्रजास्वे, शूद्राच ब्राह्मणाचारा शूद्राचाराच ब्राह्मणा। शूद्र ब्राह्मणों का आचरण करेंगे, ब्राह्मण शूद्रों का आचरण करेंगे, परस्पर ये अध्यास हो जाएगा। वर्णाश्रम प्रतिष्ठानो, कोई वर्णाश्रम नहीं, कोई जाति नहीं। अर्क्षितारो हरतारा पार्थिवा शिलासना, जो रक्षा करने के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए खड़े हो रहे हैं, वही प्रजा का प्राण लेंगे, उनकी संपत्ति का हरण लेंगे। शूद्र लोग ज्ञानी हो जाएंगे, ब्राह्मण मूर्ख हो जाएंगे। स्त्री और शूद्रों में वो एक राज हैदराबाद नरेश की बेटी थी, उसने वेद पढ़ लिया था। धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी का मंच लगा था, बड़े बड़े वेदों के जानने वाले संत महात्मा सब बैठे थे। उसने आके कहा कि मैंने वेद पढ़े हुए हैं और मैं 8 प्रश्न करती हूं, देखो कौन उत्तर देता है। नीचे आकर उसने माइक पकड़ा और बोलने लगी। 8 सूत्र उसने वेदों के बोले, कोई कुछ नहीं बोला। अब स्वामी जी की तरफ देखें सब लोग, स्वामी जी कुछ बोलेंगे। स्वामी जी जो नीची दृष्टि की तो की। दूसरे दिन गुरु स्वामी जी ने अपने नियम से निवृत्त होकर कहा कि उसको बुलाओ, वो जो कल आई थी वेद पाठ करने वाली, उसको बुलाया। तो वो तो बड़ी अकड़ी थी कि मैं कौन कोई संतों से कम हूं, नमन तक नहीं किया गुरु जी। क्या कह रहे हैं महाराज? का बेटी ये है कि तुमने ज्ञान अर्जन किया है, मर्यादा तो तुमने तोड़ी है, लेकिन तुम्हारे 8 वेद के सूत्र गलत हैं, तुमको अभी बोलने तक का ज्ञान नहीं। पूरे सूत्र उन्होंने बताया कि देखो ये गलत हुआ, ये अनुचित है, ये असत्य है, ये असत्य है। और तुम इनका अर्थ क्या करती हो? क्या इसका अर्थ ही है? स्वामी जी ने अर्थ काट दिया।
का जी अर्थ भी तुम्हारा गलत। तुरंत खड़े से गिर पड़ी धम से चरणों पर। आज तक मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, आप मुझे मंत्र दीजिए। तो कहा ये मत किया करो, जिसका जो धर्म है उसे शोभा देता है। हम क्यों नहीं बोले? हम चाहते वही मंच पर तो जो बातें हम तुमसे यहां कह रहे हैं वही कह देते, लेकिन तुम बहुत बड़े पद पर हो और बहुत बड़े घर की हो। यदि हम सहस्त्रों व्यक्तियों के बीच में कह देते तुम्हारा अपमान हो जाता कि नहीं हो जाता? और एक मैं तो बिना मारी मर जाती, इसलिए हम चुप रह गए। हमारे चुप रहने का अर्थ ये न समझना कि वहां जितने संत महात्मा विद्वान बैठे थे वो तुम्हारी बात नहीं जानते थे, सब जानते थे, लेकिन तुमको मूर्ख समझ करके किसी ने तुम्हारा उत्तर नहीं दिया। अभी कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए कहे महाराज अगर हम तो तब जाने अगर भगवान हो तो बताओ, यहां बताओ कहां है? उसका उत्तर क्या हो सकता है? यही तो हिरण्यकश्यप ने कहा था, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। उल्लू खड़ा हो जाए कि मैं तो ये कहता हूं कि किसी मां ने दूध पिलाया हो तो वो व्यक्ति हमको सूर्य बतावे। बताओ कोई बता पाएगा? उल्लू को सूर्य दिखाई नहीं देता, उसके निकलते सूर्य नारायण के निकलते समाप्त हो जाता है। इसलिए अल्प बुद्धि वाले शूद्र ब्राह्मणों को ताड़ना देंगे और ब्राह्मण भी सिर नीचा करके चुपचाप उनकी सेवा में निरत हो जाएंगे। शूद्रों के द्वार पर खड़े रहेंगे, शूद्रों के सहारे जीवेंगे और बड़े बड़े वाहनों पर चढ़कर शूद्र निकल जाएंगे। ब्राह्मण नंगे पैर घूमता रहेगा। और होगा यतच्च भविष्यन्ति बहवोऽस्मिन् कलौ युगे पुरुषाल्पं स्त्रीकं युगान्ते समुपस्थिते। सन्यासियों की तो बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि सन्यास में बड़ी सुविधा है। मुंडन करा लो, एक लाल कपड़ा पहन लो, न माला डालना है, न चंदन लगाना है, न पूजा करना है, न रसोई बनाना है, न भोग लगाना है। देखो आप कलयुग का ये पहला गुण है, सन्यासियों की वृद्धि हो जाएगी। वैष्णवों को तो बड़ा आचार विचार करना पड़ता है। उनको तो गए भिक्षा में दे, लाओ भिक्षा दो, पाया और सो। यत्यश्च भविष्यन्ति बहवेस्मिन् कलौ युगे पुरुषाल्पं स्त्रीकं युगान्ते समुपस्थिते। भैया धर्म का ढोंग करना बड़ा सरल है, लेकिन धार्मिक होना बहुत कठिन है। मुंडन करा लो 50 रुपए में, 200 रुपया का पीला पीला कपड़ा पहन लो, 50 रुपया का चंदन माला ले लो। वास्तव में बहुत धार्मिक है, महात्मा है, बाबा है। 200, 250, 300 रुपया में आप धार्मिक बन सकते हो, धर्म का आवरण ओढ़ सकते हो, लेकिन धार्मिक होने में कई जन्म लग जाएंगे, कई जन्म, तब वो धार्मिक हो पाएगा। निंदन्ति वेद विद्याम दुजा कर्माणि वै कलौ। ब्राह्मण ही वेदों की निंदा करने लगेंगे। नास्तिक विधर्मी करें तो अलग बात, ब्राह्मण कहेंगे नहीं, गलत है। ये कलयुग का प्रभाव है। वेद में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं है, पुराणों में लिखा है, ऐसा नहीं, ये ब्राह्मण ही बोलने लगेंगे। कलो देवो महादेवा शंकरो नीलोहिता प्रकाशते प्रतिष्ठार्थम धर्मस्य विकृताकृति ही। इसीलिए ये कलयुग में ब्राह्मण वेद विद्या का, यज्ञ का विरोध करेंगे, मंदिरों का विरोध करेंगे, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करेंगे। गायों की बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। देखो पहले व्यास जी लग गए। श्वापद प्रबलत्वम च गवाम चैवो परीक्षयः। व्यास जी बता रहे हैं, सूत जी कह गए 5000 वर्ष पहले लिखा गया है पुराण कि श्वापद प्रबलत्वम, कुत्तों का मूल्य बढ़ जाएगा, कुत्तों की सेवा होगी, लेकिन गवाम चै परीक्षया, और गाय मारी मारी भरेगी। सवेरे प्रातः काल उठ करके गाय को छूने से, गवाम स्पर्श मात्रेण, केवल छू लो तो सारे पापों का नाश होता है, और कुत्ते को केवल देख लो तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पतितम तथा स्वानम, यदि बहुत पतित व्यक्ति को देख लो, कुत्ते को देखो तो आदित्यम अवलोकयेत, तो सूर्य भगवान के दर्शन करो, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। छू लो तो कपड़े सहित स्नान करो। अब उनको गोद में रखेंगे, गाड़ी में बिठाएंगे, थाली में खिलाएंगे और रजाई में सुला लेंगे। ये लग गए थे वो। और शास्त्र कहता है हविर्नाशनन्ति देवता कुक्कुटे शुनके चैव हविर्नाशनन्ति देवता। शास्त्र ने कहा कि जिनके घर में कुत्ता और मुर्गा पल गया है, ना तो उनके पितर उनके हाथ से पिंड श्राद्ध लेते हैं और ना ही देवता वहां पर कोई आहुति पूजा ग्रहण करते हैं।
कितनी पूजा करो, कितना जप करो, कुछ ग्रहण नहीं हो पाएगा। साधुनाम विनिवृतस्य वेद्या तस्मिन् विवक्षये, साधु लोगों को वातावरण नहीं मिल पाएगा। सदा सूक्ष्म महोदर को दुर्लभो दान मूल्यवान, चारों वर्ण के व्यक्ति दान लेने की तैयारी करेंगे। राजा लोग देवताओं को भेंट के पदार्थों की रक्षा नहीं करेंगे, मंदिरों की रक्षा नहीं करेंगे, केवल अपनी रक्षा करेंगे। वो कली काल में बनाया हुआ भोजन बाजारों में बिकेगा, किसी काल में भोजन नहीं बेचा जाता था। भोजन बेचना तो बहुत बड़ा पाप है। सर्वे वणिक जनाशाय भविष्य अधमो युगे कुशील चर्या पाखंड वृथा रूप ही समावृता। वेद बेचना आरंभ कर दिया जाएगा। युवतियां धन लेकर के अपना संपूर्ण जीवन बेचना शुरू कर देंगी, अपनी लज्जा को त्याग देंगे धन के लिए। कलयुग के आ जाने पर देवता बूंदाबांदी करेंगे, जितनी वृष्टि होनी चाहिए उतनी वृष्टि नहीं करेंगे वो। चित्रवर्षी तदा देवो यदा प्राहुर्युगक्षयम् सर्वे वणक जनाश्चाय भविष्यन्त अधमे, और सब लोग व्यापारी हो जाएंगे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, केवल सबका चित्त धन में आकृष्ट हो जाएगा, धन परायण पूरे हो जाएंगे। सभी निंदा करने लगेंगे एक दूसरों की, क्रूर वाक्य बोलने लगेंगे, जो रक्षा करने वाले वो भक्षण करने लगेंगे। अनुशासन समाप्त हो जाएगा, न देवताओं का अनुशासन, न धर्म का अनुशासन, न माता पिता का, न गुरुजनों का, कोई अनुशासन नहीं रहेगा। सब स्वच्छंद हो जाएंगे, कोई किसी की बात सुनेगा ही नहीं। शूद्र लोग मृगचर्म धारण करेंगे, रुद्राक्ष पहन लेंगे, मुंडित हो जाएंगे, गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे, ब्राह्मणों से प्रणाम करवाने लगेंगे। और परिणाम ये होगा इस अधर्म का कि फसलों में कीट, मूषक, सर्पाच धर्ष्यन्ति मानवान, इतनी बीमारियां खड़ी हो जाएंगी, मनुष्यों को, पशुओं को और खेती को रोगग्रस्त हो जाएंगे। पूछा था वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी से राम जी ने, आजकल फसलों में भगवान रोग क्यों हो रहा है? पढ़ो क्या लिखा है। कह दिया था वशिष्ठ जी ने, राजन तुम्हारे राज्य में लोग वर्णाश्रम के अनुसार काम न करके कुछ अनुचित कर्म करना आरंभ कर रहे हैं, उनका नियमन करो, इसलिए ये मच्छर बढ़ गए और ये कीटाणु रोगाणु फसलों में लग रहे हैं। मनुष्य 100 वर्ष की आयु देख भी नहीं पाएगा, पाप कर्म करेगा, 100 वर्ष कौन देख पा रहा है? पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे, तब वो 80-90 वर्ष में आज चल रहा होगा। और 60-70 हुआ, सीताराम खाट पकड़ गया। क्यों हुआ है ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ, कल भी हमने कहा था, नियतेर इंद्रियर बुद्धिर वर्धते निर्वेंद नहीं। यदि धर्म का आचरण हुआ है तो धर्माचरण से आयु की वृद्धि होती है। 3 प्रकार की आयु वृद्धि है। एक तो कर्मायु है कि जैसा जैसा आपने कर्म किया है वैसी वैसी आयु आपकी लिख दी गई है, उतनी आयु आपको भोगना है। लेकिन कर्मायु से आगे पुण्य आयु, आपने सत्कर्म किए, दान किया, श्रेष्ठ कर्म किए, देवताओं की, ब्राह्मणों की, साधुओं की, गायों की सेवा की, आपकी आयु बढ़ जाएगी। तीसरी तप आयु, यदि आपने भजन किया है, तपस्या की है, सत्कर्म की, तो भी आपकी वृद्धि हो जाएगी। महाराज पत्रिका में तो लिखा था 60 वर्ष में मर जाऊंगा, अभी तक मरा तो नहीं मैं। हमारे पूज्य पितामह जी 97 वर्ष के हो गए थे। हम काशी ले गए तो वहां ज्योतिषाचार्यों से कहा कि बताएं इनकी आयु क्या है। ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि इनकी आयु तो वो ही बता सकते हैं, अब कोई ज्योतिषी नहीं बता पाएगा, इनको मर जाना चाहिए, पता नहीं ये जीवित क्यों है। या तो ये कुंडली गलत है और या फिर इनके जीवन में कोई कारण गंभीर है। ऐसी आयु की वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति लोग धर्म भावना नहीं होगी और वर्णाश्रम का परस्पर विरोध करेंगे। शूद्र योनि में उत्पन्न लोग अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प करेंगे। त्रेता युग में, ध्यान से सुनो, त्रेतायाम वार्षिको धर्मो द्वापरे मासिका स्मृतः यथा क्लेशम चरण प्राज्ञ तदनदा प्राप्नुते कलो। क्या बात, इतनी बढ़िया बात लिख दी। कहा कि त्रेता सतयुग में
त्रेता युग में 1 वर्ष तक धर्म पालन से जो फल प्राप्त होता है वो द्वापर में 1 महीने में धर्म पालन करने से फल प्राप्त हो जाता है। और जो सतयुग में 100 वर्ष, त्रेता में 10 वर्ष, द्वापर में 1 वर्ष धर्म करने से जो फल प्राप्त होता है वो कलयुग में केवल 1 दिन धर्म का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए 1 दिन ही धर्मात्मा हो जाए, 1 दिन सत्य भाषण करें, 1 दिन अपनी दृष्टि कहीं न जाए, 1 दिन अन्याय का भोजन न करें, 1 दिन भी यदि बन जाए तो वही आपको पार लगाने के लिए नौका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है मुहूर्तमपि जीवेत नरः शुक्लेन कर्मणा। यदि घोर कलिकाल में आप 1 मुहूर्त भी धर्म पूर्वक रह गए, ये भी आपको पार लगाने के लिए पर्याप्त है। तभी कहते कि एक घड़ी आधी में पुनियाद। जितनी देर यहां बैठे रहे उतनी देर तो धर्म है। जितनी देर यहां बैठे हैं, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न ईर्ष्या है, और सभी का मन सीधा भगवान की ओर जा रहा है। इतनी देर भी यदि हम व्यवस्थित रह गए तो ये क्या कम है? और सत्संग में, कथा में, पुराण में, पाठ में, पूजा में इसलिए कहा जाता है कि बैठ जाओ तभी तक ठीक ठाक रहोगे, जो दरवाजे से बाहर निकले जहां के तहां। इसलिए बार बार ये बात कही जाती है, हित्वा पुत्रांश दारांश विवाद व्याकुल इंद्रिया अनावृष्टि हताचैव वार्ता मूर्सज्य दूरतः। छोटी आयु के लोग हो जाएंगे, 25-25 वर्ष में समाप्त होने लगेंगे, और पापी के कारण हित्वा पुत्रांश दारांश, लोग अपने श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुत्रों का त्याग करेंगे, तपस्वी माता पिता का त्याग कर देंगे, उनकी हत्या कर देंगे। धन के लिए स्त्री का, पति का, पुत्र का, माता का, पिता का, किसी का भी हत्या कर देंगे, और उनका ऐसा अपमान करेंगे जो हत्या से भी घोरतम जघन्य है। एतावता ऐसे कलयुग के आ जाने पर भी भगवान के पावन आश्रय की आवश्यकता है। जो व्यक्ति उसमें लग जाता है उसका जीवन पवित्र होता है। इस कलयुग में भगवान के नाम का आश्रय और धर्म के पालन, थोड़ा सा भी धर्म पालन किया जाए, बहुत फल है। लिंगानि कल्पितेवं स्वाधिकारानुरूपतः विश्वकर्मा ददो तेषां नियोगात् ब्रह्मणा प्रभो। शौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान आप ये बताएं कि कौन से शिवलिंग की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। अरे महाराज जी पहले से बताना था, आज अंतिम दिन बताने बैठे। भगवान विष्णु इंद्रनील मणि से बने हुए शिवलिंग की पूजन करते हैं। पद्मराग मणि से बने हुए शिवलिंग का पूजन इंद्र इंद्राणी किया करते हैं। स्वर्ण से निर्मित शिवलिंग की पूजन विश्रवा करते हैं। विश्वदेवा चांदी से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। वसु लोगों ने, वायु ने आरकूट से बने हुए शिवलिंग का पूजन किया। अश्विनी कुमार मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करते हैं। सर्पों ने प्रवाल मूंगा का बनाया हुआ शिवलिंग का पूजन किया। राक्षसों ने लोहे के शिवलिंग का पूजन किया। वरुण स्फटिक लिंग के शिवलिंग का पूजन करते हैं। आदित्य 12 आदित्य तांबे के शिवलिंग का पूजन करते हैं। सोम राजा मोती और गोहियक और गण और चामुंडा और माताएं 9 दुर्गाएं ये रेत का पिंड बना करके पूजन करते। तभी सीता जी ने रामेश्वर में वो समुद्र की रेत का पिंड बना करके पूजन किया था। निरृति देवता लकड़ी से बने शिवलिंग का पूजन करते हैं। यमराज मरकतमणि के शिवलिंग का पूजन करते हैं। और लक्ष्मी जी बिल्व वृक्ष के काठ का शिवलिंग बना के उसका पूजन करते हैं। गाय के गोबर से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं गोह लोग। ऋषि लोग कुशा का शिवलिंग बना लेते हैं, उसी का पूजन करते रहते हैं। वामदेव पुष्प का शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं। और सरस्वती जी रत्न का शिवलिंग बना करके पूजन करती है। दुर्गा जी स्वर्ण के शिवलिंग का पूजन करती। वेदा सर्वे दद्मयम् पिशाचा शीश निर्मितम् लेभिरे च यथा योग्यम् प्रसादात् ब्रह्मणा पदम। जो वेद हैं वो गाय की घी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं। दही का शिवलिंग बनाते हैं। पिशाच लोग शीशा का शिवलिंग बनाते हैं, उसका पूजन करते हैं। 40 प्रकार के शिवलिंग हैं। इसमें से पत्थर के शिवलिंग का, रत्नों से बना शिवलिंग भाग्य प्रदान करता है। यदि पत्थर का बना हुआ शिवलिंग पूजन करो सारी सिद्धियां प्राप्त करा देता है। धातुओं से बना किसी भी धातु का शिवलिंग हो, सोना चांदी मणिया पीतल कांसा तांबा, इनका शिवलिंग धन प्रदान करता है।
काष्ठ से काठ का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया जाए तो सांसारिक संपत्ति भोग प्राप्त कराता है, और मिट्टी से बनाया हुआ शिवलिंग का यदि पूजन करो तो जितने शिवलिंग पूजन का फल है सब एक साथ मिल जाता है। ये मिट्टी के पार्थिव पिंड के पूजन का परिणाम। इसमें बहुत भेद है। चाहे शिवलिंग शैलज हो, चाहे रत्नज हो, चाहे धातुज हो, चाहे दारुज हो, चाहे मृणमय हो, किसी प्रकार का भी हो, श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करने से व्यक्तियों को बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। घरों में भी शिवलिंग पूजन करने का शास्त्र का विधान है। गृहस्थ व्यक्ति को भी शिवलिंग घर में रखना चाहिए, पर एक बीता से बड़ा नहीं होना चाहिए। घर की कोई भी पूजा करने वाली मूर्ति एक बीता से छोटी हो, और मंदिर में मूर्ति एक बीता से बड़ी होनी चाहिए। यदि घर में आपने मूर्ति लाए हैं, बड़ी ले आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, उस मूर्ति को रख सकते हैं, उसके रखने में दोष नहीं। इसलिए भागवती के हमें गया था, इनके ठाकुर जी देखा तो मैं पहले बीता लगा करके नाप रहा था कि कहीं भगवान बड़े दिख रहे हैं, कहीं एक बलिष्ठ बड़े तो नहीं हो गए। एक शास्त्र की दृष्टि से है, इसको समझना चाहिए। इस प्रकार के शिव जी के पूजन घरों में करने क्यों लिखा? गृह नाचिलिंगद्वयम, घर में दो शिवलिंग का पूजन न करें। एक ही स्थान पर दो शिवलिंग का पूजन नहीं होना चाहिए, फिर उनको पृथक पृथक रख के पृथक पृथक पूजन करने का विधान है। अगर घर में पूजन न किया होता तो यही लिखा जाता, गृह नाचलम लिंगम, ये कहा जाता है कि घर के अंदर कोई शिवलिंग का पूजन मत करो। जो लोग ये कहते हैं शिवलिंग शालग्राम घर में रखने से दोष होता है, ऐसा वैसा, ये सब कलयुग की व्याख्याकार लोग हैं। धर्मशास्त्र इस बात को स्वीकार नहीं करता है। महाराज, हमने ये सुना है कि शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवा दे, कोई मंदिर बनवा दे, उसका क्या फल है? सर्वज्ञम सर्वगम देवम कृत्वा विद्या विधानता प्रतिष्ठाप्य यथा न्यायम शिवसायुज्यमाप्नुयात्। भगवान शंकर के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा जिन्होंने कराई है, मंदिर बनाया है, वे भगवान शंकर के धाम में सुनिश्चित रूप से निवास करेंगे, उनको सायुज्य लोक की प्राप्ति हो जाएगी। अतः शिवलिंग की मूर्ति का भी और भगवान शांग शेखर शंकर के इस शिवलिंग के स्थापन का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रकारों ने लिखा है। अस्नात्वचभुधियात् जपोग्निमयम, कहते हैं कि भगवान शंकर के पूजन के बिना तो कभी भी किसी व्यक्ति को भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उस व्यक्ति को दोष लग जाता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भक्त्या भक्ति शिवालयम कर्तव्यम सर्व यत्नेन धर्म कामार्थ सिद्धये। जो भगवान शंकर के शिवालय को बनवाता है वो मंदिर पर्वत के समान चारों ओर मुख वाले, अप्सराओं से बंदित सेवित, देवा और दानवों से भी दुर्लभ विमानों में बैठकर भगवान शंकर के धाम में चला जाता है। भगवान शंकर के मंदिर को यदि कोई व्यक्ति निर्मित कराता है, चाहे रत्न से चाहे धातु से, और स्वर्ण का तो बहुत ही बड़ा प्रभाव है। लिख रहे हैं वो, विषयान विश्व त्यक्त्वा शिवसायुज्यमाप्नुयात्। यदि कोई व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर को सोने का बना देता है, ऐसा व्यक्ति तो साक्षात भगवान शिव में ही प्रवेश कर जाता है। तभी काशी विश्वनाथ में और कई मंदिरों में वो मंदिरों पर सोना चढ़वाया गया। ये बात समझी होगी उन्होंने। जो व्यक्ति शंकर जी के टूटे हुए मंदिर का फिर से निर्माण करता है, न तस्य शक्यते वक्तुम पुण्यम शतयुगैरपि, जीर्णोद्धार किसी ने कराया, टूटे मंदिर का पुनः निर्माण करा दिया है, तो सूत जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का तो मैं 100 युगों तक भी महिमा का वर्णन करूं तो पूरा नहीं हो सकता है। जीर्णम वा पतितम वापि खंडितम स्फुटितम तथा, जो जीर्ण हो गया है, टूट गया है, ऐसे मंदिर को बनाने का तो और बहुत बड़ा पुण्य है। जो केवल शंकर जी का ईंट का, काठ का, पत्थर का, लकड़ी का, खपरेल का भी बना देता है मंदिर, वह व्यक्ति भी भगवान के धाम का अधिक। काष्ठेष्ट कादिभिर्मर्त्या शिवलोके महीयते प्रसादार्थम महेशस्यो प्रासादो मुनिपुंगवाः। इष्ट का भी संपूज्य वैकुंठ मवाप्तवान। जिस व्यक्ति की एक ईंट भी मंदिर में लग गई है, उस मंदिर में जितने कण हैं उतने हजारों वर्षों तक वो उन्हीं देवता के धाम में निवास करेगा। जब एक ईंट लगाने का इतना बड़ा फल है,
तो फिर मंदिर बनाने का कितना बड़ा फल हो सकता है, इस कल्पना करो आप। यदि कोई व्यक्ति महाराज शिवालय न बना पावे और उसकी सामर्थ्य न होवे तो क्या करना चाहिए? क्या बढ़िया उपाय बता दिया। असक्त चैन मुनि श्रेष्ठा प्रासादम कर्तुमुत्तमम सम्मार्जनादिभिर्वापि सर्वान कामान वाप्नुयात्। यदि कोई व्यक्ति मंदिर नहीं बना सकता तो मंदिर की झाड़ पोंछ तो कर सकता है, झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, लिपाई कर दे, पुताई कर दे, श्रम कर दे, स्वच्छता कर दे। ऐसे करने वाले व्यक्ति को भी मंदिर निर्माण का पुण्य प्राप्त हो जाता है। असामर्थ्य होने पर थोड़ा सा भी कार्य करने में पुण्य की परिणति हो जाती है। और भी शंकर भगवान तो कितने दयालु हैं। स्कंद पुराण हो ही चुका, वो कथा कितनी बार सुना चुका मैं आपको। एक बुढ़िया शिवालय के चबूतरे पर बाहर बैठ करके फल बेचती थी। 40-50 वर्ष तक उसने फल बेचा, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं गई। न शंकर जी के दर्शन किए, न फल चढ़ाया, न जल चढ़ाया, न प्रणाम किया। चाहे शिवरात्रि, चाहे नवरात्रि, चाहे सोमवार, चाहे श्रावण, कुछ भी आ जाए, मर गई। यमराज के दूत आए कराल 3। अभाग्नि शिवालय में बैठ करके वहां फल बेचती थी, गंदगी करती थी। कभी शंकर जी को प्रणाम, एक फल भी अर्पण नहीं किया, चलो पकड़े। वहां देखा पहले से 4 शंकर भगवान के पार्षद खड़े थे। छूना मत। अरे का महापापाचरण करने वाली, शंकर जी का नाम भी नहीं लिया, कभी प्रणाम नहीं, जल नहीं, फल नहीं, कुछ नहीं चढ़ाया। शंकर भगवान ने भेजा है, कह रहे थे वो बहुत बड़ी पुण्यात्मा है, उसको लेकर के आओ। क्यों? इसलिए कि उसने 50 वर्ष तक निरंतर मंदिर की पुताई का काम किया है। मंदिर का दर्शन करे न कर, सफाई तो कर रहा है तो वो मंदिर की पूजा करना और मंदिर बनाने के बराबर पुण्य प्राप्त कर लेता है। हम तो चाहते मंदिर में अंदर धस जावें, अब भगवान को गले लगावें तो पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसी मान्यता निरर्थक है। भावो ही विद्यते देवो न काष्ठे न मृण्मये। उन्होंने कहा कि इसने कभी भी नहीं किया ऐसा, आप झूठ बोल रहे हैं। कहा नहीं, शंकर जी ये कह रहे थे कि बाहर के चबूतरा पर बैठकर फल बेचती थी, लेकिन दिन भर में 15-20 बार पान खाती थी, तो पान में चूना लगाती थी, उंगली में जो चूना रह जाता था वो मंदिर की दीवार में रगड़ देती थी, तो पुताई का काम चालू रहा 50 साल तक। भगवान शंकर से कहा कि आप भी वास्तव में, अच्छा ये बताओ, आप में बुद्धि नहीं है या आप जानबूझ के पागल बन जाते हैं? आप नहीं समझते कि वो उंगली पहुंच रही है और आप लिख रहे हैं कि वो लिखाई पुताई का काम चल रहा है। शंकर जी बोले मेरे में एक कमजोरी है, एक दुर्बलता है मेरी। का क्या? का मैं भी बिना कृपा किए मुझे चैन नहीं पड़ता, तो मैं देखता रहता हूं कि कोई तो कारण बन जाए, कोई तो कारण मिल जाए, इससे इसे पार लगाऊं। वो कारण ढूंढते ढूंढते यही कारण मिल गया। उनका चलो चूना लपेट रही तो पुताई तो हो ही रही है, जब चूना लगाएगी पुताई नहीं होगी। तो कहा उसका भाव पुताई का था क्या? भाव से हमें प्रयोजन नहीं है, हमें तो पार लगाने से प्रयोजन है। ये भगवान के स्वभाव का गुण है। भगवान शंकर की कृपा से सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता है, बहुत ध्यान से सुनना क्या लिख रहे हैं पुराणकार। प्रसादार्थम हेश प्रासाद मुनिपुंगवा सम्मार्जनादिभिर्वापि सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सम्मार्जनम तु या कुर्यान् मार्जन्या मृदु सूक्ष्मया चांद्रायण सहस्रश फलम मासेन लभ्यते। 1 महीने तक जो व्यक्ति मंदिर में सुई की नोक के बराबर भी धूल नहीं रहने देता, झाड़ पोंछ कर देता है, उस व्यक्ति को 1000 चांद्रायण का व्रत का करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक ही व्रत कर पाना तो कठिन है। चांद्रायण सहस्रश फलम मासेन लभ्यते। 1 माह में 1 चांद्रायण होता है। और ऐसी मंदिर की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति के लिए एक महीने के अंदर ही 1 सहस्र 1000 इस प्रकार के चांद्रायण व्रतों के फल की प्राप्ति होती। वाराणस्याम मृतो जंतुर न जातु जंतु ताम ब्रजेत त्रिविष्टपे विमुक्ते च केदारे संगमेश्वरी। सूत जी ने कहा भगवान शंकर के जहां जहां मुख्य तीर्थ हैं उनमें मरने वाले व्यक्ति की फिर कभी भी जन्म मृत्यु नहीं होती। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल मोंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेद वंदे तु रामेशम नागेशम द्वारकावने वाराणस्याम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय केदारम घुस्मेशम शिवालय एतान द्वादश लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। इन स्थानों में कहीं भी उसकी मृत्यु हो जाए, किंतु वाराणस्याम मृतो जंतुर न जातु जंतु ताम ब्रजेत। लेकिन वाराणसी का तो क्या कहना है।
केदारनाथ में, प्रयाग में, कुरुक्षेत्र में, प्रभास में, पुष्कर में, उज्जैन में, अमरेश्वर में, वणिशेला कुल में भी जिसकी मृत्यु होती है वह भगवान शिव जी के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं के धाम में प्रवेश करता है। वणिशेला कुले चैव मृतो याति शिवात्मताम। लेकिन वाराणसी में मरने वाला तो धन्य है, वो तो देवताओं के द्वारा बंदनीय हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो केदार, महाक्षेत्र, प्रयाग, कुरुक्षेत्र में प्राणों का त्याग करे, मोक्ष मिलेगा। जम्बुकेश्वर, शुक्रेश्वर, गोकर्ण, गुहेश्वर, हिरण्यगर्भ, इन क्षेत्रों में भी त्याग करे तो भी मुक्ति का अधिकारी होगा। लेकिन निराहार रह करके जो व्यक्ति वाराणसी में भगवान शंकर के धाम में प्राण त्याग करता है, ऐसी व्यक्ति की मैं महिमा का वर्णन नहीं कर सकता हूं। तस्मात् छद्गुणम पुण्यम स्पर्शनम च प्रदक्षिणम, तस्मात् छद्गुणम पुण्यम जल स्नान मत परम। पूज्य बापोली वाले गुरुजी 7 दिन रात निराहार जल भी नहीं लिया था। ब्रह्मचारी जी ने एक दिन कहा कि भगवान का चरणोदक है, सोचा इसी बहाने थोड़ा जल चला जाए। कहा भगवान का चरणोदक तो ले लो, ऐसा मुंह पे हाथ लगा लिया था। कहा अब कुछ नहीं होगा। 7 दिन मौन रहकर गंगा के तट पर वहीं सोकर मणिकर्णिका क्षेत्र में 7वें दिन प्राण का त्याग किया था। निर्जल निराहार रहकर मृत्यु का बहुत बड़ा महात्मा लिखा है। मरने वाले व्यक्ति की देख लोग 90, 50, 100 वर्ष का हो गया, अब उसकी इच्छा नहीं है तो काहे उसके मुंह में जबरदस्ती पकौड़ी लगा देते हो, एक पकौड़ी तो खाई लो। जाते जाते महाराज बेचारा भूखा चला गया। रविन्द्रग्रासे हरि जन्म काले प्राण प्रयाणे हरि बासरे च। शास्त्र क्या कह रहे हैं? सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में रविन्द्रग्रासे हरि जन्म काले, जन्माष्टमी रामनवमी पर प्राण प्रयाणे और मरते समय, और हरि बासरे एकादशी के दिन, कन्या प्रदाने द्विजभुक्त दाने, और कन्यादान के पहले, और ब्राह्मण अतिथि संत घर में बैठा और अपन पहले भोजन कर लिया। अन्न से भोक्ता नरकम प्रयाति, ऐसे व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। इसलिए मृत्यु के समय में निराहार। हमारी पूज्या माता जी 42 दिन तक वाराणसी में रही, काशी में। 10 दिन तक तो 1-1, 2-2 कौर पाती रही, लेकिन फिर 25-27 दिन तक केवल जल लिया गंगा जल पर, और अंत के 3 दिनों में फिर जल भी छोड़ दिया। इस प्रकार से बिना किसी कष्ट के उनका शरीर शांत हुआ था गंगा जी के तट पर। तो ऐसे पुण्यात्मा व्यक्तियों को चाहिए कि अंत काल में क्षुधा, तृषा आदि का त्याग करे और फिर मृत्यु का यदि संवरण करे, उस व्यक्ति को 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शंकर को गंगा स्नान समम पुण्यम लभते नात्र संशयः, अस्तम गते तथाचार के स्नात्वा गचे शिवम पदम। भगवान शंकर को जल से स्नान कराने से जो फल मिलता है, उससे 100 गुना फल दूध चढ़ाने से, उससे 100 गुना और अधिक फल दही चढ़ाने से, उससे और 100 गुना फल शहद मधु चढ़ाने से, उससे भी 100 गुना फल घी के स्नान कराने से, उससे भी 100 गुना फल शक्कर के स्नान कराने से। इस प्रकार से क्रमबद्ध वो बढ़ जाता है, और उनसे भी अनंत गुना फल व्यक्ति को शिवलिंग के पूजन में गंगा जी और नर्मदा जी के जल चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती। भगवान शंकर का यदि पूजन नहीं करता है तो प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल केवल उनके दर्शन ही करे। यदि इतना भी कर लेता है तो भी वो व्यक्ति भगवान शंकर के साहित्य को प्राप्त कर लेता है। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को बिना भोजन नहीं करना चाहिए। अश्नात्वाच भुजियाद जपोग्निम पूज्य च, पर्णपृष्ठे न भुंजियाद रात्रो दीपम बिना। तथा व्यक्ति को चाहिए भोजन किए बिना, गौग्रास दिए बिना शिव जी का पूजन किए भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। टूटे हुए बर्तन में तो व्यक्ति को भोजन करना ही नहीं चाहिए, चाहे पत्र, वृक्ष का पत्र तोड़ ले उस पर रखकर खावे, लेकिन टूटे बर्तन में नहीं। फूटा बर्तन, टूटी थाली, टूटा जूता और टूटी खाट, इन पर रहने वाले इसका इनका प्रयोग करने वालों का पुण्य नष्ट होता रहता है। जो निम्न कोटि के लोग हैं, पातकी हैं, उनके साथ भोजन, उनके बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। एक पात्र में एक ही बर्तन में सब लोग बैठ करके भोजन करें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
पति पत्नी भी एक साथ एक पात्र में कभी भूलकर भोजन न करें, ऐसा महापाप है। भक्ष्याभक्ष जो पुस्तक का संकलन किया है भगवान की कृपा से मैंने, उसमें भी बहुत प्रमाण दिए हुए। व्यक्तियों को चाहिए कि मौन होकर के भोजन करे। मौन होकर के जो व्यक्ति भोजन करता है उस व्यक्ति के लिए शास्त्रकार कहते हैं शुद्धान्नम स्निग्धमश्नीयात् संस्कृतम चाभिमंत्रितम भोक्ता शमिति स्मृत्वा मौनी चेकाग्रमानसः। जो भगवान का ध्यान करके मौन होकर भोजन करता है उसे स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता है, वो स्वर्ग में अधिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। आज से तोयम तिष्ठन् अंजलिना पिबा बामस्तेन शय्यायाम तथैवान्य करेण बाम। जो व्यक्ति खड़े खड़े जल नहीं पीना चाहिए, बिना किसी आपत्ति के अंजलि बांध करके जल नहीं पीना चाहिए, बिस्तर पर बैठ करके खाट पर पलंग पर जल नहीं पीना चाहिए, बाएं हाथ से भी जल नहीं पीना चाहिए। पुण्यात्मा व्यक्ति को यह कर्म करना चाहिए। इमली की छाया में, अकाव की छाया में, करंज की छाया में, महुआ की छाया में, कैथा की छाया में कभी, और इन छाया में बुद्धिमान व्यक्ति को रात्रि विश्राम नहीं करना चाहिए और न इसकी छाया में खड़े होना चाहिए। एकाकी होकर के कभी लंबी यात्रा पर न जावे, दूर की यात्रा पर जावे तो एक व्यक्ति को साथ अवश्य ले जावे। कभी भी दीर्घगामी नदी को तैर करके पार करने का दुस्साहस न करें। सूर्य, अग्नि, जल और देवता इनकी तरफ पीठ करके कभी भजन पूजन और कोई कार्य न करे। व्यक्ति को चाहिए कभी भी अग्नि से पैर नहीं तपावे। अग्ने नोच्छ्रमा सती नाग्नौ किंचन मलम तजेत अग्नौ नत्तापेत पादौ। पैरों को ऐसा फैला करके आग में न सेके। अग्नौ नत्तापेत पादौ हस्तम पदभ्याम न संस्पर्शेत। कभी भी जूता चप्पल पहने अग्नि के पास न जावे, कभी भी जूता चप्पल पहन करके जल में नदी में प्रवेश न करे। अरे महाराज, ये कहाँ की बातें बता रहे हैं आप? इतनी सुविधा है, पहने पहने चले जाओ, तो चप्पल भी धुल गई, जूता भी धुल गया, अब नर्मदा जी का स्नान भी हो गया, सभी काम एक साथ हो जाते हैं। नर्मदा स्नान चप्पल पहनकर हो रहा है महाराज जी, दोनों काम हो जाते, चप्पल भी धुल जाती है, नहाना भी हो जाता है। व्यक्ति को चाहिए कभी भी जल आदि भरा हुआ रखा हो तो उस पर पैर न लगावे। बकरी, कुत्ता, गधा और ऊंट, बकरी, कुत्ता, गधा और ऊंट इनके पैरों से उड़ी हुई धूली को अपने ऊपर ग्रहण न करें, ये पड़ने से पुण्य नष्ट हो जाता है। गाय के चरणों की उड़ी हुई धूली जिस व्यक्ति पर पड़ती है उसने सारी पृथ्वी के तीर्थों में स्नान कर लिया है, वो धूली का सेवन करना चाहिए। नखरोष्टाणम मार्जनात् तुपरेणुकान संस्पर्शेद यदि मूढ़ात्मा श्रियम हंति हरेरपि। उसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। अपने घर में बिल्ली पालने वाला, कुत्ता पालने वाला, मुर्गा पालने वाला व्यक्ति यदि है तो चांडाल में उसमें भेद नहीं है, उसके घर में जो भोजन करता है उसे भी पाप लग जाता है। शूद्र आदि पालन कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को इनका पालन नहीं करना चाहिए। कुत्ता को रोटी दी जाती दरवाजे पर, अब तो मंदिरों में कुत्ता पड़ गया, वैकुंठ तक चला जाता है। पुजारी आरती कर रहा है, वो अंदर घूम रहा है भगवान के आसपास। महाराज ये कुत्ता, अरे कहा महाराज जी आपको शास्त्र लगा 3 बार चोरी हो चुकी हमारे मंदिर की, तो कुत्ता न रखे तो क्या होगा। सभी मंदिरों की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जहां देखा है आंख से वहां की बात कर रहा हूं। चोरी हो जाने का तात्पर्य ये तो नहीं है कि कुत्ता को लेकर के मंदिर में रख दिया जाए। कभी भी व्यक्ति को पगड़ी बांधकर, नग्न होकर, गंदे कपड़े पहनकर, निकच्छ होकर और सिर के बालों की गांठ खोलकर जप नहीं करना चाहिए। शिखा का बंधन होना चाहिए, यदि जटा है तो उसका बंधन होना चाहिए, और मलिन वस्त्र नहीं, स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए, धुला वस्त्र होना चाहिए। इस प्रकार से कांच लगाकर जप करना चाहिए। क्रोध, भूख, आलस, जमाई और नीच व्यक्ति का दर्शन और कुत्ता बिल्ली का साथ और नींद आती हो और बात भी करते जाते हो, ऐसे व्यक्ति का किया हुआ मंत्र का जप निरर्थक हो जाता है। नाम में छूट है, नाम जप कर सकते हो, बात कर सकते हो, चल सकते हो, देख सकते हो,
नाम जप में दोष नहीं है। बिस्तर पर बैठकर खाट पर पढ़ करके भी माला चल सकती है अगर नाम जप हो रहा है तो, लेकिन मंत्र का विधान है कि आसन से ठीक से बैठ करके करो। भक्त को आसन पर बैठकर मंत्र या रेशमी कपड़ा का आसन हो, व्याघ्र के मृग के चर्म पर विरक्त साधु महात्माओं को बैठना चाहिए। बाघ और मृग के चमड़े पर बैठकर ग्रस्त व्यक्ति को, पुत्रवान व्यक्ति को भजन नहीं करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वेद पाठी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन विरक्त साधु महात्मा, वैष्णव, सन्यासी, यति, वानप्रस्थी, ये व्यक्ति उस चर्म पर बैठ करके तप कर ही सकते हैं। और अब तो महात्मा जी, बाबा जी लोग दूर से छोड़ देते, महाराज पता नहीं ट्रेन में कहां पकड़ा जाएंगे तो बंद ही हो जाएंगे, कहां से मृग चर्म आया और कहां से बाघ का चमड़ा आया। हाँ, ऊनी वस्त्र होना चाहिए। रेशम के वस्त्र का आसन भी प्रयोग किया जा सकता है। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो पंचाक्षरी मंत्र का, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का अच्छी प्रकार से जप करे। ऐसा करने से व्यक्तियों की दीर्घायु होती है, उनके पुण्य का रक्षण होता है और सभी प्रकार के पापों से वो बच जाते हैं। विषयाणाम च पंचानाम जयम प्राप्नोति मानवः चतुर्थम पंचलक्षम तो यो जपेद भक्ति संयुता। गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख बार तो जप अवश्य हो जाना चाहिए, उसके बिना मंत्र की सिद्धि नहीं हो सकती है। व्यक्तियों को चाहिए कि यज्ञ में काम आने वाली वस्तुओं को कभी भी उनका दुरुपयोग न करे, अपने काम में न लेवे। संध्योपासन न करने से दोषी ब्राह्मण अशुद्ध हो जाता है। अन्य कृत्यों का जो भी उल्लंघन कर रहा है उसको अपने किए हुए उल्लंघन का प्रायश्चित करना चाहिए। व्यक्तियों को चाहिए कि वे यदि पीतल का, तांबे का, मिट्टी का बर्तन अपवित्र, अशुद्ध, मल आदि से वेष्टित हो गया है तो उसको अग्नि में तपावें। जिस पात्र में मदिरा मांस रख दिया गया है उस पात्र को पहले अग्नि में तपाओ, जब वो लाल पड़ जावे तो पवित्र मान करके उसको जलपान करो। मदिरा पीने वाले, मांस भक्षण करने वाले पात्रों में जो व्यक्ति भोजन कर लेता है उसको भी दशांश पाप लग चुका होता है, इसलिए उससे बच करके उसको रहना चाहिए। धर्मज्ञ व्यक्ति को चाहिए, त्रिवर्णिकों को चाहिए कि वो रजक के हाथ के धुले हुए कपड़े धारण न करें। लेकिन यदि रजक धो देता है तो ऐसे वस्त्रों को कुश का जल लेकर के छिड़क करके धारण किया भी जा सकता है। कुशाम्बुना सुसंप्रोक्ष्यो गृणीयात् धर्मवित्तमः हस्ताभ्याम क्षालितम वस्त्रम कारुणा च यथा विधि। अपने हाथ से वस्त्र धोवे और नहीं तो पवित्र व्यक्तियों के द्वारा ही वस्त्र को धोना चाहिए। रजस्वला स्त्री को, जिसने बालक को जन्म दिया हो, शूद्र आदि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति को छू लिया है तो कोई भी व्यक्ति हो, मरे को छूने के बाद 3 दिन तक वो परम अपवित्र है, वो कोई जप, पूजा पाठ, देव कार्य के योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि उनको 3 दिन तक अपना पवित्रीकरण करना चाहिए। गुरु और वैदिक विद्वान यदि शरीर शांत हो जाए तो 3 दिन तक सभी को अशौच रहता है, उनको भी सूतक रहेगी। मामा, उनकी पत्नियां और उनके भाइयों का यदि निधन हो जाए और शासकों का, राजाओं का निधन हो जाए और उसमें यदि व्यक्ति जाता है तो केवल 1 रात्रि की सूतक है, दूसरे दिन स्नान करके पवित्र हो जाता है। व्यक्तियों को चाहिए कि सभी प्रकार के किए हुए कर्मों का उनको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अब बता रहे हैं कि व्यक्ति की मृत्यु आ जाए तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब हम मरने वाले हैं। ये ध्यान से सुन लो, ये अपने काम की बातें, पहले से अनुमान लगा लो कि अब हम चले जाएंगे। बता रहे हो अतुर, जो व्यक्ति को अपना मलमूत्र और बमन, उल्टी, इस सोने की तरह यदि चमकता दिखाई देने लगे तो वो व्यक्ति 10 महीने से अधिक जीवित नहीं रहेगा। जिसे हरे हरे वृक्ष सोने के रंग जैसे दिखाई देने लगे और जो रात्रि में भूतों को, प्रेतों को, मरे हुए व्यक्तियों को गले लगा रहा है बार बार, ऐसा व्यक्ति केवल 1 महीने जीवित रहेगा, उसकी मृत्यु आ चुकी है। मोटा व्यक्ति अचानक दुबला हो जाए और दुबला व्यक्ति अचानक मोटा हो जाए, 8 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो व्यक्ति कीचड़ में चले, धूल में चले और अपने पैर का चिन्ह दिखाई न देवे, 7 महीने में उसकी मृत्यु होगी। जिसके सिर पर बार बार कौआ, कबूतर, गीद या अन्य मांसाहारी पक्षी बैठने लगे, उसका जीवन अधिक दिन का नहीं है।
जो व्यक्ति मेघ शून्य आकाश में दाहिनी दक्षिण दिशा में बार बार बिजली चमकते देखता है और किसी को दिखाई नहीं देती, उसे दिखाई देती, और जल के अंदर उसे इंद्रधनुष जैसी चमक दिखाई देती, 1 महीने में उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी। जो व्यक्ति जल में दर्पण में अपना मुख देखता है लेकिन उसे इतना सिर दिखाई नहीं देता, पूरा शरीर दिखाई देता है। सिर तो दिखना ही चाहिए, आंख से तो देख ही रहे, लेकिन नेत्र भी दिखाई नहीं दे रहा, 1 महीने के अंदर ही अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि किसी के शरीर से शव माने मरे हुए व्यक्ति के जलने जैसी गंध आने लगे तो समझ लेना कि उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत निकट है, वो 10-15 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। स्नान करने के बाद जिसका शरीर तुरंत सूख जाए वो अधिक दिन का मेहमान नहीं है। जिसके शरीर में मर्म स्थानों में वायु का झोंका लगता है, पानी के छींटे मारने पर जैसे बहुत कष्ट होने लगता है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु निकट आ चुकी है। जो व्यक्ति स्वप्न में ये देखता है कि मेरी गर्दन कट गई, शेष शरीर मेरा ठीक है और मैं चल फिर रहा हूं, जो नग्न व्यक्तियों के दर्शन करता है, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु बहुत निकट आ चुकी है। जो व्यक्ति स्वप्न में बहुत भस्म देखता है, अंगारे देखता है, सूखी नदियां देखता है, भयानक भयानक सर्प देखता है, 10 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो व्यक्ति देखता है काले काले व्यक्ति मेरे ऊपर पत्थरों का प्रहार कर रहे हैं, यदि ऐसा देख रहा है तो वो व्यक्ति तुरंत मरने वाला है। सूर्योदय प्रत्युषसि प्रत्यक्षम यश वै शिवाः क्रोश्यन्ते मुखम प्रेत सगतायुर्भवे नरः। यदि प्रातः काल किसी व्यक्ति के सामने स्यार हुआ करता हुआ सामने आ जाए, उसके दिनों की गिनती करने की आवश्यकता नहीं। यदि स्नान करने के बाद तुरंत हृदय में दर्द होने लगे, रात्रि में दिन में डर लगने लगे और किसी वस्तु की उसको सुगंध न आती होवे, उसकी मृत्यु बहुत निकट है। रात्रि में जिसे आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देने लगे, नक्षत्र मंडल दिखाई देने लगे और जिसके एक आंख से पानी गिरना शुरू हो जाए, ऐसे व्यक्ति का अब बहुत दिन का जीवन नहीं है। यदि दोनों कान में आवाज धू-धू आना बंद हो जाए, वह व्यक्ति 1 सप्ताह के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। एक ही स्वर चलने लगे, अपनी कभी श्वास दाहिनी कभी बाएं स्वर से आती, लेकिन एक ही स्वर निरंतर 1 महीने चल जाए, वो व्यक्ति अब अधिक दिन तक जीवन नहीं होगा। जिस व्यक्ति की आंखें ऊपर उलट जाए, नाक टेढ़ी हो जाए, जिस व्यक्ति के मुंह सूख जाए, नाभि में छिद्र हो जाए, जिसका मूत्र गर्म पानी की तरह गरम गरम निकलने लगे, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु बहुत निकट समझना चाहिए। जो व्यक्ति कुछ भी याद नहीं कर पा रहा है, सफेद रंग काला दिख रहा है, काला रंग सफेद दिख रहा है, मृत्यु उसके बहुत निकट आ गई। समकाय शिरोग्रीवो धार्यन्नावलोकेत यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता। ऐसे लक्षण यदि आ जाएं तो तुरंत उस व्यक्ति को एवं वाराणसी पुण्या यदि सूत महामते भक्तुमरच्चास्माकं तत्प्रभावमि सांप्रतम। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो तुरंत वाराणसी, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, अवंतिका और द्वारिका ऐसे पवित्र धामों में चला जाए, क्योंकि वहां जाने पर अपनी मृत्यु की तैयारी कर ले। पूछा कि महाराज कृपा करके ये बताओ कि ये जो दरिद्रता है, ये दरिद्रता से पीछा कैसे छूट सकता है? ये दरिद्रता कौन है? उन्होंने कहा कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो अमृत निकलने के बाद में दरिद्रता का जन्म समुद्र से हुआ है। अशुभा स तथोत्पन्ना ज्येष्ठा इति वैश्रुतम, इसका नाम ज्येष्ठा है। तथा श्री समुत्पन्ना पद्मा विष्णु परिग्रह, ये ज्येष्ठा है, ये बड़ी कठिन है। जहां यज्ञों का धुआं होता है, जहां व्यक्ति भस्म लगाए रहता है, ये वहां बहुत डरती है, वहां से हट जाती है। जिस व्यक्ति के घर में वेद का पारायण होता रहता है, जहां भगवान शंकर की पूजन होती है, जहां गायों का प्रवेश होता है, जहां पर अतिथि का सम्मान होता है, जिस घर में स्वाहाकार होती है, जिस घर में देवताओं का पितरों का तर्पण और पिंड दिया जाता है, उस घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता है। जहां शंकर भगवान की निंदा होती है, पति पत्नी निरंतर लड़ते रहते हैं,
जहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, जिस घर में गाय ब्राह्मण अतिथि कभी पैर रखता ही नहीं है, यदि वो तीनों लोकों का महेश्वर भी क्यों ना हो तो भी उसका विनाश हो जाएगा। जहां भगवान राम कृष्ण और हरि का कीर्तन नहीं होता है, चतुर्दशी और अष्टमी के दिन विशेष रूप से शंकर भगवान की पूजा नहीं होती है, जिस घर में ब्राह्मण प्रातः और सायंकाल में संध्या नहीं करते हैं, जिस घर में उच्च स्वर से वेद पाठ नहीं होता है, पितृकर्म नहीं होता है, शिवलिंग का पूजन नहीं होता है, ब्राह्मण गुरु और वैष्णवों की पूजा नहीं होती है, गायों का सम्मान नहीं होता है, ऐसे स्थानों के ऊपर दरिद्रता जाती है। जिस घर में साफ सफाई नहीं रहती, सोते समय मलमूत्र पड़ा है, जूठा बर्तन पड़ा है, गंदगी पड़ी है, सो जाते हैं, उस घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियां दुखी रहती हैं, रोती रहती हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता, वहां दरिद्रता निवास रहेगी। जहां पर कांटेदार वृक्ष रहते हैं, जहां ब्रह्म वृक्ष रहता है, अगस्त, मदार, अकौआ, बंदुजी, मल्लिका, कन्या, लता, तगर, नीम और जटामासी, काला केला, ताल, तमाल, भेल, तितिंडी, खंड, करवीर यानी चंपा और कदम, बरगद, पीपल, आम, गूलर, कटहल, ऐसे वृक्ष जिनके पास में होते हैं, उस घर में भी दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। भगवान नारायण की और शिवजी की जहां पूजन होती है, उन घरों में इनका प्रवेश नहीं हो जाता है। जिनके मुख गंदे रहते हैं, जिनके दांत गंदे रहते हैं, जिनके वस्त्र गंदे रहते हैं, उन गृहस्थों के घरों में ये दरिद्रता रहती है। जिस घर में लिख रहे हैं वो अत्याशनता मर्त्यातिपानता नराहा, जिन घरों में मदिरा पान होता है, अति भक्षण करने वाले लोग दिन भर खाते रहते, मद्यपान रता पापा मांस भक्षण तत्पराहा, परदार रता मर्त्याग्रहम तेषाम समाविशो, दरिद्रता से कह दिया पर स्त्रीगामी, मांस पीने खाने वाला, मदिरा पीने वाला, रजस्वलाम स्त्रियम गच्छे चांडालिम नराधमा, अपने से नीचे वर्ण की स्त्रियों से संपर्क करने वाला, रजस्वला में संपर्क करने वाला, ऐसे व्यक्ति जहां रहते हो वहां ऐसे जाना चाहिए। जो व्यक्ति दिन के समय में, संध्या के समय में स्त्री सहवास करता है, जो व्यक्ति जल में सहवास करता है, वहां पर निश्चित रूप से इस दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। जो गौशाला में स्त्री सहवास करते हैं, जो भगवान के मंदिरों में स्त्री सहवास आदि कर्म करते हैं, वहां ज्येष्ठा और दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। मसूद जी कह रहे हैं इत्युक्त्वा तम प्रजज लक्ष्म्या लक्ष्मी जनार्दन, इसलिए जनार्दन और लक्ष्मी माने भगवान नारायण और लक्ष्मी उस स्थान से चले जाते हैं। अष्टाक्षर मंत्र का, भगवान नारायण के अष्टाक्षर मंत्र का, द्वादश मंत्र का, राम जी के षडाक्षर मंत्र का, कृष्ण जी के अष्टाक्षर मंत्र का, इनका जप करने वाले, पंचाक्षर मंत्र का जप करने वाले, शिव पूजन करने वाले, दिन रात्रि में साफ स्वच्छ रखने वाले, अतिथि का सेवन करने वाले, माता पिता का सम्मान करने वाले, वैष्णव महात्मा भगवान के भक्त जिस घर में आते जाते रहते हैं, जिनके घर में मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता, वृद्धजनों का अपमान नहीं होता, ऐसे घरों में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता है। सुदृढ़ च तुला मध्ये न मांगुलमानता पट्ट शेब्द विस्तारम पंचमात्र प्रमाणता। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण की कथा भगवान की कृपा से विश्राम की ओर चली गई है। बहुत कुछ तथ्यों को हमने श्रवण किया है। इसमें शिवलिंग के पूजन के साथ साथ हमारे आन्निक कर्मों का, कैसे हम दिन में रहें, कैसे रात्रि में रहें, कैसे आचार विचार रखें, कैसा भाषण करें, कैसा व्यवहार करें, कैसे धर्म करें, इन कथाओं का विशिष्ट वर्णन मिला है। भगवान की कृपा से ये इस वर्षा ऋतु में होने वाला पुराण था, लेकिन कई कारण रहते हैं, नहीं हो पाया। भगवान की जब इच्छा होती तब होता है। इस अवसर के ऊपर होने वाले इस पुराण में इस वर्ष एक ही पुराण हुआ। अभी मंजले भैया के अनुसार 6 पुराण शेष रह गए। 6 पुराणों का 2 वर्ष में समाप्त करने का विचार है कि इस वर्ष में, अगले वर्ष में ये पुराण समाप्त हो और फिर भगवान की कृपा से कथा का क्रम तो मंजले भैया कह रहे हैं जब तक हमारा जीवन है अभी पुराण होंगे। पुराण के बाद फिर रामचरितमानस आरंभ होगा, पूरा रामायण होगा, 7 ही कांड। भगवान जाने इसी जन्म में होंगे कि अगले जन्म में उनकी कथा होगी। लक्ष्मी नारायण भगवान की इच्छा से जितना जो कुछ हो जाए वो उनकी कृपा पर निर्भर है। संकल्प अपना है। इन्हीं शब्दों के साथ में भगवान शिष्यांक शेखर भवानी शंकर जी के चरणों में वाणी को विश्राम दे रहा हूं। आप लोगों ने बहुत संख्या में आकर के
बहु बेटियां माताएं इतनी संख्या में आकर के बैठकर बड़ी शांति से तन्मयता से कथा श्रवण कर रही। साधुवाद के पात्र हैं आप। हमारे बीच अच्छे अच्छे विद्वान पंडित और महामंडलेश्वर श्री महंत जी, उनके सहगामी सहचर महामहंत लोगों का पदार्पण हुआ, संतों का आगमन हुआ। ये संतों का स्थान है, संतों की भूमि है, संत तो आना ही चाहिए। मंजले भैया खुद बार बार कहते हैं महाराज जी 2-5 संत आते जाते रहे, अच्छा लगता है। और इसी कारण से वो चौबे जी को रख लिया है। चौबे जी की दाढ़ी बढ़िया है, संत वेश है, और रामदास जी उनका नाम है। भजन करो रहो। मंदिरों में जब तक संतों का निवास ना हो तब तक मंदिरों की शोभा नहीं होती है। अतः संतों का पदार्पण हुआ है, होता रहेगा। महंत जी से भी हमारा अनुरोध है, इस स्थान के श्री महंत जी से, कि वो भी इस स्थान पर आने जाने की अनुकंपा और इसकी व्यवस्था बनाएं। आज विश्राम दिवस है, आज आप लोग बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। 10 स्नान कौन कौन से हैं? 10 स्नान की बात बार बार पूछी जा रही। यज्ञ आदि में 10 स्नान होते, ध्यान से सुनो। जल का स्नान, मिट्टी से स्नान, भस्म से स्नान, दूध से, दही से, घी से और घी से और गोमूत्र से और गोबर से और कुश के जल से और दूर्वा के जल से और जो होता है अद्धा झाड़ा जिसे आप कहते हैं उसके जल से। ये 10 प्रकार के स्नान किए जाते। इनसे व्यक्तियों के पापों की शुद्धि विशुद्धि होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम दे रहा हूं। 2-4 बार भगवान नाम होगा, तत्पश्चात आरती का सम्मान करेंगे और बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। आज विश्राम दिवस।